अच्छा जी, मुझे आपने कहा था मुझे आपको चाहिए। वो कहना था आपको चाहिए पासवर्ड। चलो मैं देखता हूँ। अच्छा जी, आप जो पीछे बैठे हो, आप मुझे फटाफट से ये बता दो कि अगर मैंने किसी भी मार्केट का सर्च वॉल्यूम चेक करना हो कि एक्चुअल में कितने लोग उस मार्केट के अंदर खाने के लिए बैठे हुए हैं, वो मैं किस टूल से चेक कर सकता हूँ? बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ। जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा। नाम नहीं है आपके साथ? अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपके आगे आप साथ में आपने मैंने पूछा है कि मैंने किसी मार्केट का साइज चेक करना है कि उस मार्केट का सर्च वॉल्यूम कितना, यानी कि कितने लोग एक घर में खाना खाने वाले बैठे हुए हैं, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, किस टूल से चेक कर सकता हूँ? आप ये बताओ, गूगल कीवर्ड्स प्लानर के अंदर एक हाई बिड रेंज की वैल्यू आ रही होती है, वो क्या होती है? रेंज की वैल्यू वो दोनों एक ही के अंदर आ जाती है। हाइब्रिड रेंज वैल्यू में ये बताता है वो कि कितने ज्यादा लगे और कितने कम लगे, वो एक ही वैल्यू के अंदर आ जाती है। फिर हाई का क्या मतलब है? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे किस चीज पे लगा रहा है वो बंदा? अच्छा, ये फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं वो वहां पे उस पर डाटा शो करता है? फिर गूगल के ऊपर ऐड चलाने के लिए, ठीक है। अब आप बता दें दोबारा। मैंने सर्च वॉल्यूम देखना, वो मेरा फिर रह गया, वो किस टूल से मुझे देखने को मिलेगा? बारी गुजर गई। सर वो वर्ड आ ही नहीं रहा, दिमाग में घूम जा रहा है, जुबान पे बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा जी, आप लास्ट में जो बैठे हैं आप बता सकते हैं एक प्रोडक्ट का ट्रेंड नॉन केएलआई सिटीज के अंदर कब जाता है? एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जब लॉन्च होती है तो उसका ट्रेंड नॉन केएलआई सिटीज तक कब जाता है? नहीं, कब जाता है? क्यों नहीं मैंने पूछा, मैं कब जाता है ट्रेंड? मतलब केएलआई सिटीज में खत्म होने के बाद वहां पे जाता है? नॉन केएलआई सिटीज के अंदर सिटीज कौन सी फॉल करती है? ठीक है, आप बता दें सर्च वॉल्यूम किस टूल से फिर मैंने देखना है? अच्छा, दो दफा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए पूछा है, टूल का नाम लिया और फिर आप लोगों को नाम दिया। गूगल कीवर्ड प्लानर वो टूल था जिसके थ्रू हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को जो है ना सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। खैर, पहले दिन तो आपको पता है माफी होती है, लेकिन दूसरे दिन से माफी मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे था आप लोगों की असाइनमेंट का, तो हम लोग इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं और आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं क्योंकि अभी सीआरपी पॉइंट नहीं हुए। आज हम लोग एक सीआर अपॉइंट कर देंगे और ये बात याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक से किसी किस्म की कोई माफी तिलाफी नहीं होगी किसी की। जो फाइन होगा वो रेगुलरली वैलिड होगा और सब पे होगा, इवन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा उस पे भी, और जो फाइन जो असाइनमेंट नहीं करके आ रहा उस पे भी। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने लेक्चर्स को टोटली रिवाइज करके आया करो, देख के आया करो, दोबारा सुन के आया करो, चेक करके आया करो।
मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अगली चीजें आगे से आगे सीखते जाओ और पिछली चीजों को साथ साथ एक जगह पे कोने पे रखते जाओ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब लास्ट डे हम लोग इस सेशन को सम अप कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर मैं आपसे पहले दिन की भी कोई बात पूछूं तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो, क्योंकि बंदा प्रो तभी बनता है जब उसकी सारी बेसिक्स क्लियर होती हैं और वहां से लेके आगे तक सब चीजें फिंगर टिप्स पे होती है। ऐसे नहीं है कि आप अगली चीजें आगे रखी जो और पिछली चीजों को जो है ना वो बस गंदू बाहर की जगह जगह पे फेंकते जाओ, ठीक है। मुझे ये चीज आप लोगों से नहीं चाहिए, तो मुझे हर लेक्चर में जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं लास्ट डे तक आप लोगों के फिंगर टिप्स पे चाहिए, ठीक है। तो हर चीज आप लोगों को रिवाइज होनी चाहिए। मैं कभी भी बीच में से कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेता होता हूँ। ये भी याद रखना, मेरी एक ये भी आदत है कि मैं ये नहीं कहता जो मैंने कल पढ़ाया मैं सिर्फ वही पूछूंगा अगले दिन आके। हो सकता है मैं 9th लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ और मैं फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ कि मैंने उसकी असाइनमेंट में ये दिया था वो क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रिपेयर रहना हर चीज के लिए। कल वाला मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनसे फटाफट से छोटा सा एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप प्लीज मुझे बताएंगे, मैंने किसी मार्केट का सर्च वॉल्यूम चेक करना है, मैं किस टूल से कर सकता हूँ? किसी मार्केट का किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि एक्चुअल में इस घर में खाने वाले लोग कितने हैं, मैं किस टूल से यूज करते हुए कर सकता हूँ? गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड्स में फर्क क्या है? वो आपको रेशियो बताता है कीवर्ड प्लानर के कितने रेशियो के परसेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जबकि गूगल ट्रेंड नहीं बताता कि आपको कितने परसेंट। तो गूगल ट्रेंड क्या बताता है? कि पंप और डंप कब हो रहा है। पंप और डंप, क्या चीज पंप और डंप होती है जो गूगल ट्रेंड बताता है मुझे? जो चीज भी हम सर्च कर रहे हो वो कब ज्यादा बिक रही है और कब ज्यादा नहीं बिक रही है। अच्छा, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पर नहीं, उसकी रेशियो, ठीक है। कौन सी सिटी में। आप मुझे कंफर्म कर सकते हो? उन्होंने कहा कि गूगल ट्रेंड मुझे ये बताता है कि कोई चीज कब ज्यादा बिक रही है कब ज्यादा नहीं बिक रही। क्या ये आंसर ठीक है या गलत है? सही है। अच्छा, आप बता सकते हो ये सही है नहीं सही? क्या इसका सही आंसर है? अच्छा, गूगल ट्रेंड सर्च वॉल्यूम बताता है। आप बताएं, सर्च वॉल्यूम बताता है या ये बताता है कि वो ज्यादा बिक रही है या कम बिक रही है? सर्च वॉल्यूम बताता है। आप जो लास्ट में बैठे यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने बोला और अपने आंसर को समअप किया। गूगल ट्रेंड मुझे कभी भी ये नहीं बताता है कि चीज कब ज्यादा बिक रही है कब कम बिक रही है। गूगल ट्रेंड मुझे ये बताता है कि उस प्रोडक्ट का ट्रेंड मार्केट में कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे हम सब बैठे आईफोन 15 सर्च कर रहे हैं तो हम सब आईफोन 15 को परचेज कर रहे हैं। हो सकता है हम सब इंटरेस्टेड हो उसमें तो हम सब उसको सर्च कर रहे हैं। हर इंटरेस्टेड बंदा प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों ने कभी कंफ्यूज नहीं होना। गूगल ट्रेंड्स हमें ये बताता है कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर ट्रेंड कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है, और गूगल कीवर्ड्स प्लानर मुझे ये बताता है कि किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक मार्केट के अंदर सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी कि कितने लोग बैठे हैं जो कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो उस मार्केट के अंदर बैठे हुए। कल का सेशन में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए ख्याली पुलाव से अपने सेशन को शुरू करता हूँ। मैं दोबारा वहीं पे वापस आता हूँ जहाँ पे कल हम लोगों ने अपने सेशन को स्टार्ट किया था, ताकि आप लोगों को जो गूगल ट्रेंड के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं सर्च करने में वो थोड़े से क्लियर हो जाए, देन हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने कल ये बोला था कि भाई यूं समझो कि हम लोगों ने एक ख्याली पुलाव बनाना है, ठीक है। जिस तरह घर में एक पुलाव बनता है हम उसी तरह हमने ख्याली पुलाव बनाना है, ठीक है। अब ख्याली पुलाव बनाने के लिए जब आपने किचन में जाना है तो किचन में जाने के बाद सबसे पहला सवाल, ये सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आती है दैट इज व्हाट टू कुक, कि आज क्या बनाना है। क्या बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या सोची थी, आप मुझे बता सकते हो? अभी मैंने सिर्फ खाना पकाना है, खाना पकाने में सबसे पहली चीज हम क्या सोचते हैं? क्या बनाने के लिए ही क्या प्लान करते हैं, किस तरह किस बेस के ऊपर कोई चीज डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बनाते हैं। मेजोरिटी क्या राय करती है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझूं तो वो ये कि मैं यूं समझता हूँ कि जिस मार्केट के अंदर मैंने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है वो मार्केट है मेरा घर, और घर वालों के लिए मैंने अपना खाना पकाना है, ठीक है। अब घर के अंदर फॉर एग्जांपल दो लोग हैं जो कि 10 साल के हैं, ठीक है। वो लोग चाहते होंगे कुछ चटखारा सी चीज बने, शवारमा बर्गर वगैरह। उससे ऊपर जो 18-19 ईयर्स के लोग हैं वो लोग चाहते होंगे कि यार नहीं कोई बिरयानी टाइप बने मसालेदार। जो उससे ज्यादा एजेड लोग आ जाते हैं वो फिर ये चाहते होंगे कि नहीं कोई सिंपल सा डिसेंट से पुलाव बने यखनी वाला जो कि नरम गुजार और हम लोग इजीली खा लें, ठीक है।
अब अगर मैं बीच में आके इन सब चीजों में सिर्फ तेज मिर्चों वाली कराची बिरयानी बना के रख दूंगा तो जो छोटी उम्र के लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो तो उस सेक्टर से बाहर हो गए, वो खा ही नहीं सकते ना, उनके इंटरेस्ट की वो चीज है। तो मेरे पास जो ऑडियंस रह जाएगी वो बिल्कुल श्रिंक होकर रह जाएगी, जो कि 18 साल की उम्र वाले 2 लोग थे घर में, सिर्फ वही खाएंगे। ठीक है, बजाय इसके अगर मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो कि वो सब थोड़ी थोड़ी लाइक करते हो और वो सब कहे हाँ ठीक है हम लोग इस पे इकट्ठी होकर खा लेंगे, तो क्या होगा, मुझे अपने घर के अंदर एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी, मेरी प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी और वो सब खुश होकर खा लेंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर हेयर। जब मैंने हंटिंग करनी है कि मैंने किस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली काम करना है, उसके अंदर भी मैंने अपनी इस मार्केट को अपना घर समझना है और घर समझ के ये देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसको पूरी मार्केट में मेजोरिटी एक्सेप्टेंस मिलती है, माइनॉरिटी एक्सेप्टेंस में नहीं मैंने जाना। ठीक है, वो प्रोडक्ट जिसको मेजोरिटी एक्सेप्टेंस मिले, यानी कि ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर लें मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट को मैंने हंट करना है। हंट करने के लिए सबसे पहला काम मैंने ये देखा कि मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का या कैटेगरी का या उस मार्केट का ट्रेंड कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, मुझे उस मार्केट में एंटर होने से पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, उस ट्रेंड को पता लगाने के लिए मैं आया था जी गूगल ट्रेंड्स के टूल के ऊपर। गूगल ट्रेंड पे टूल पे आना कैसे, मैं दोबारा आ जाता हूँ, जो लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया उनको जरा रिवाइज हो जाएगा। गूगल ट्रेंड्स लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 पे आ जाता है जी गूगल ट्रेंड्स का जो है ना वो वेबसाइट। गूगल ट्रेंड्स पे आता हूँ, गूगल ट्रेंड्स पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है एक्सप्लोर की। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल दराज, और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देता हूँ। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। स्क्रीन सर भूल गया। काइंडली आप अपना वीडियो करते हैं उसके लैपटॉप की ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा ओके सर, हूँ। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, मैं भूल गया था। ये आ गया आप लोगों के साथ स्क्रीन। पासवर्ड आ गया है कैप्स में आईडियो 786 और फिर 2 एक्सक्लेमेशन। ठीक है, आईडियो कॉलेज 1.0 का है ये। ठीक है, 2 एक्सक्लेमेशन यानी कि शिफ्ट दबा के बंद 2 दफा। ठीक है, कोई बंदा मुझे बता सकता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रेडिक्शन किस बेस पे लगती है, किसी भी चीज को अगर हमने प्रिडिक्ट करना है आप बता दें तो मैं किस बेस के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट वाले अगर आज कहते हैं कि भाई कल बारिश होगी, वो किस बेस पे इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कल बारिश होगी? कहाँ से बादल आते हैं? अब बादल उनको क्या पता कि इधर से आ रहे हैं तो बारिश होगी? पिछले साल को देख के नेक्स्ट साल इमेजिन करते हैं 10 को कि इस साल ऐसा हो सकता है। पिछला रिकॉर्ड चेक करके, बिल्कुल सही बताया। हम लोग हमेशा प्रिडिक्शन करते हैं प्रीवियस डाटा के ऊपर। प्रीवियस डाटा का मतलब ये है कि मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाता हूँ और देखता हूँ कि पिछले 10 साल बादल अगर इस डायरेक्शन से आए थे तो बारिश हुई थी, तो इसका मतलब कल भी अगर इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो बारिश होगी। ठीक है, कंफर्म नहीं लेकिन प्रिडिक्ट कर सकता हूँ पिछले डाटा को लेके कि पहले अगर ऐसा हुआ था तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, उसी चीज को हम लोग लेके आए थे अपने गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को इसीलिए सर्च देखते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे आने वाले टाइम में हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दराज के, मैंने यहाँ पे आके दराज लिखा और दराज में मैंने देखा कि यार कुछ किसी हद तक मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी लेकिन स्टेबल जा रही थी। एकदम मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो गई, और पंप कब हुई? आके 12 से 18 नवंबर में। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि यार एकदम मार्केट इतनी ज्यादा पंप क्यों हुई। 40% मार्केट पंप हुई है। ये देखो यहाँ पे अगर 60 सर्चेस थी तो एकदम यहाँ के 100 सर्चेस के ऊपर चला गया दराज का वॉल्यूम। तो भाई ये 40% पंप क्यों हुई? अब जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी वो ये थी कि आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, लेके इसको करना है हाईलाइट, और मुझे ये बताना है कि भाई ये पंप यहाँ पे क्यों हुई, इसका रीजन क्या है। ठीक है, पंप होता है जब भी ट्रेंड ऊपर जाता है तो हम उसको पंप कहते हैं, जब भी ट्रेंड नीचे आता है हम उसको डंप कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी इंडस्ट्री को चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये 12 नवंबर की बात है, आप लोगों ने नया टैब ओपन करना है, यहाँ पे आके लिखना है दराज 12 नवंबर 2023। इस फॉर्मेट को याद रखना है, इस फॉर्मेट को नहीं भूलना। डेट, उसके बाद मंथ का नाम पूरा, उसके बाद कोमा और फिर ईयर। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आके आप लोगों ने आगे सर्च करना है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जब आके ये चीज सर्च करोगे, जो कि मुझे लग रहा था कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई जब आप लोग आके ये चीज सर्च करोगे ना तो गूगल पहले से बैठा होगा कि हाँ भी इन्होंने सर्च करना, मैं इनको पहले तैयार करके आर्टिकल दे दूं कि इस वजह से मार्केट पंप हो रही थी, बस आप देखो और आके मुझे लिख के दे दो। ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग सब ये सोच रहे थे और इसी वजह से ग्रुप में सुबह का बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे। ठीक है, होता ही है कि उस टाइम के अंदर यानी कि 12 नवंबर वाले दिन दराज के टॉपिक को लेके जितने भी लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे ना गूगल के ऊपर, जितने भी ब्लॉग्स लिखे होंगे, जितना भी चीजें कंटेंट अपलोड किया होगा, वो सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे गूगल शो करना शुरू कर देगा जो 12 नवंबर वाली डेट से लेके या 12 नवंबर वाले दिन को लेके लोगों ने लिखे हुए थे। ठीक है, अब मेरा काम ये बनता है कि यहाँ से मैं जाऊं पूरे जितने भी आर्टिकल लिखे हुए 10-15 आर्टिकल्स पढ़ूं। जब ये सारे आर्टिकल्स पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि अच्छा उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके ऊपर इन सबने आर्टिकल्स लिखे, उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये मार्केट पंप हो सकती है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। जब आपको 15-20 आर्टिकल्स पढ़ोगे ना उस दिन के, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ वो सब लोग इस एक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें, यानी कि इस वजह से हो सकता है कि ये मार्केट पंप हुई हो उस दिन के ऊपर। सर जी 12th मंथ में तो वो पता नहीं 6-7 दफा पंप हुई होगी, तो फिर इसका मतलब तो हमने जो 10 बनानी है उसमें एक ही कोई 12 दफा पंप हुआ है, 12 दफा डंप हुआ है, ये तो फिर सदी लग जाएगी। नहीं सदी क्यों लग जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड इतनी स्लो तो नहीं होनी चाहिए। नहीं फिर भी देखिए एक आर्टिकल मैं खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ही आर्टिकल खोलता हूँ, ये मैंने आर्टिकल खोला, ये एक पेज का इतना सा आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, अगर तो यहाँ तक पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? नहीं Amazon तो मैंने अभी आपको करने का बोला भी नहीं, मैंने आपको ये बोला था मार्केट्स का मुझे आप लोगों ने पंप एंड डंप निकाल के देना। फॉर एग्जांपल एक कपड़ों की मार्केट है, सर कहने का मतलब है मींस के 10 टाइम वो डंप हुआ है और 10 टाइम पंप हुआ है। और एक ही बात को लिख के कितने दफा हुआ और क्यों हुआ? एक में जितनी दफा देखिए एक ट्रेंड जो है ना, एक ट्रेंड अगर तो 10 दफा, ये देखिए जो छोटे छोटे है ना, ये जो छोटा छोटा इसको नहीं आपने कंसीडर करना, जो मेन पंप डंप हो रहे हैं, जैसे ये मेन पंप हुआ है, ये एक मेन डंप आई हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर एक ये स्टार्टिंग में पंप हुआ है, यहाँ पे डंप आ गई, इन दोनों को आप कंसीडर कर लो, बाकियों को छोड़ दो, छोटे छोटों को। ये एक थोड़ा सा ज्यादा पंप हुआ और फिर डंप हो गया, इसको ले लो। इस चार्ट के अंदर मुझे 3 मेन पंप एंड डंप नजर आ रहे हैं जिनका अपना डाटा लेके देना है। आप कोई और बता दो, कोई और देख लेते हैं, स्मार्ट वॉचेस कर लेते हैं। स्मार्ट वॉचेस के अंदर आते हैं हम लोग। अब आप कह रहे हो इसके अंदर तो पंप एंड डंप बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर मैं कैसे इसको चेक करूं? ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो एक मेन पंप नजर आ रहा है मुझे, वो कौन सा है? ये वाला, ये मेन पंप है। इसके ऊपर जो मुझे जाके बताओ कि भाई ये पंप क्यों हुआ है, क्योंकि ये बाकी रेगुलर रूटीन से हटके एक पंप हो रहा है। ठीक है, हमने वो वाला पंप देखना है जो उसके एवरेज ट्रेंड से ऊपर जा रहा है, एवरेज ट्रेंड इसका फॉल कर रहा है इस लाइन के ऊपर यहाँ तक। ठीक है, मैं वो पंप देखूंगा जो इस एवरेज लाइन से ऊपर जा रहा है। समझ आ गई? उस पंप डंप को नहीं मैं नोट करना जो एक एवरेज लाइन पे रहता जा रहा है, ऐसे तो फिर मैं वाकई बैठे सदी लग, फिर आपने सही किया मुझे सदी लग जाएगी, तो हमने सदी वाला काम नहीं करना। वो पंप देखना है जो उसकी एवरेज लाइन से ऊपर जा रहा है, और डंप भी वो देखना है जो एवरेज लाइन से नीचे आ रहा है। ठीक है, वो वाला पंप एंड डंप देखना है और देख के मुझे बताना है कि एक्चुअल में ही पंप उस टाइम पे क्यों हुआ और डंप क्यों हुआ। एक और चीज, आप लोग टोटली इस टूल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर मैंने जैसे स्मार्ट वॉच का आप लोगों को बताया कि भाई स्मार्ट वॉच ईद के टाइम के ऊपर ज्यादा पंप होती है, तो वो शायद मुझे टूल का डाटा नहीं बता रहा, वो मुझे एक प्रैक्टिकल मार्केट एक्सपीरियंस से बताया कि ईद के दिनों में ये पंप होती है मार्केट। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह पे आप मुझे कहो कि यार नहीं ये चीज ऐसे है लेकिन मुझे न्यूज में नहीं मिल रही, वो चीज आपको पता चलती है मार्केट एक्सपीरियंस से। ठीक है, वो एक अलग चीज है, अभी उस चीज को बीच में मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि हमने 10 डिफरेंट मार्केट्स का पंप एंड डंप का डाटा निकालना है और निकाल के उसको हमने आगे सबमिट करवाना है कि 10 मार्केट्स में गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से पंप एंड डंप कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया? डंप की भी वजह वहीं से मिल सकती है। अक्सर औकात होता है ऐसे कि कुछ फोन, जैसे मोबाइल फोन में एक दफा हम पंप एंड डंप की रिपोर्ट निकाल रहे थे, उसमें ऐसे हुआ था कि एक जगह मेजर डंप आई थी मार्केट में। डंप के जब हम लोग सर्चिंग में गए तो हमें 8-9 ब्लॉग्स आर्टिकल्स पब्लिक पढ़ने के बाद पता चला कि मार्केट में प्राइस एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से उस फोन की डिमांड गिर गई थी। तो इस तरह आप लोग जब डंप के ऊपर भी सर्च करते हो तो 5-6 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाती है कि क्यों डंप आई हुई है। वो डंप हो गई, डंप का एक रीजन मिल गया 11-11 के बाद का।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मार्केट्स जो स्टेबल जा रही हो, जाते जाते एकदम डंप आ जाए। अब वो क्यों आया ये आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। ये चीज जब तक आप लोग खुद ने एक दफा करोगे आप लोगों की मार्केट रिसर्च नहीं स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च आप लोगों ने इस गूगल जो है ना गूगल ट्रेंड से मुझे बड़ी अच्छी करके दिखानी है। अभी इस वीक के लिए जो आप लोगों का मेन टास्क होगा ना, वो ये नहीं होगा कि आप लोगों ने कोई कैटेगरी फाइनल करनी है कि भाई हमने इस कैटेगरी में काम करना है। इस वीक आप लोगों का मेन टास्क ये होगा कि आपने मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल मार्केट्स, उनके अंदर रिसर्च करनी है। आप 10 मैंने आपको बोली है, आपका दिल करता है, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, आपको नहीं मुझे ये मार्केट समझ में आ रही, मैं इसका भी रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे ये मार्केट अच्छी लग रही है, मैं इसकी रिसर्च कर लेता हूँ। मल्टीपल मार्केट्स का डाटा कलेक्ट करो, देखो किस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, एक्चुअल में गेम क्या चल रही है किस मार्केट के अंदर, ताकि हम लोग जब अपनी प्रोडक्ट या मार्केट को फाइनल करने बैठे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो। ये ना हो कि हम बिल्कुल ही बस एक ऑप्शन के साथ यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। सर किस तरह की मार्केट्स ज्यादातर सर्च करें, क्या चीज? कोई भी ऐसी मार्केट जिसमें आप काम कर सकते हो। टॉयज की मार्केट है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, टॉयज की। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फॉर द टाइम बिंग आप रिसर्च के लिए कर सकते हो, बट ऑनेस्टली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप काम करने में इनिशियली आओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ और तरह के इश्यूज आ जाते हैं फिर, ठीक है। उसके अंदर अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी खुद आओ। बाकी टॉयज की मार्केट है, टेक एक्सेसरीज की मार्केट है, एयरपॉड, स्मार्ट वॉचेस, हैंडबैग्स की मार्केट बहुत मजे की मार्केट है, क्लॉथ्स की मार्केट है, परफ्यूम्स की मार्केट है, मुश्किल है लेकिन मार्केट अच्छी है, मजे की है। उसके अलावा छोटी कार्स के डमीज मॉडल्स आती हैं, उनकी मार्केट होती है। मतलब मल्टीपल चीजें तो बहुत है ना, बेसिक होम डेकोर है। समझ ही नहीं आ रही थी किस चीज को सर्च करें। सर्च अभी सबको करो, जो चीज भी जेन में आती है ना उसको सर्च कर लें, जो चीज जेन में आती है उसको सर्च कर लें। सर्च करने में पैसे तो नहीं लग रहे, सर्च करें, डाटा निकालें। क्लॉथ्स की मार्केट को सर्च कैसे करना है? काम जब हम लोग अपना जिसके अंदर फनल का मॉडल बनाएंगे तब हम लोग मल्टीपल मार्केट्स को रख के एक मॉडल बनाएंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ लग जाएगी किस मॉडल में हमने किस तरह काम शुरू करना है, ठीक है। हाँ जी सर जब सर्च कर रहे थे ना गूगल ट्रेंड पे तो ऊपर तो पंप एंड डंप दिख गया, जब आपने कहा था ना सिटीज चेक करनी है तो कुछ उसकी सिटीज आई नहीं, सिर्फ रीजनल आ रहा था। जिन प्रोडक्ट्स का या कैटेगरीज का डाटा सिटीज के अंदर नहीं आ रहा होता वो इसलिए नहीं आ रहा था जिनका गूगल के ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है, उनका नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो हमने ऐसी मार्केट में जाना ही नहीं वैसे भी जिसका मार्केट में सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने घर में खाना तो उन लोगों के लिए पकाना है ना जो लोग खाना हमारा खाएं। ऐसा ना हो कि हम 10 किलो बिरयानी पुलाव बना के बैठ जाए और खाने वाले घर में 2 लोग हो, बाद में हम कहें चलो जी अब मुफ्त में बांटने फिर हम लोग भी पाक दामन जाए कहीं में मुफ्त में बांट सकें जाके, ठीक है। आप लोग ये सारे तजर्बे करो, कैटेगरी सिंपल रख के करो, कैटेगरी सेलेक्ट करके करो, रीजन वाइज करो। मुझे बस 10 डिफरेंट मार्केट्स का प्रॉपर A to Z डाटा आप लोगों ने ला देना है कि सर ये डाटा है जो कि हम लोगों ने 10 मार्केट्स का निकाला है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों की कोई वो नहीं होगी कि हम कहें कि भी हाँ रिलैक्सेशन है, ठीक है कोई बात नहीं है बाप आज के दिन में भी कर लो, नेक्स्ट वीक आप लोगों का लाजमी हो जाएगा ये काम करना। अच्छा जी, कीवर्ड्स प्लानर तो सबको कल समझ में आ गया था। वो जो नीचे बाकी कीवर्ड्स आ जाते हैं ना वो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, वो ये कि दराज को लेके लोग क्या ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज होती है। तो आपने जो मेन अपनी मार्केट है पहले उसको देखना है, फिर देखना है कि उस मार्केट में क्या लोग ज्यादा सर्च करें। और मुझे दोबारा अलीबाबा वगैरह का डाटा नहीं ला के देना, मुझे 10 मार्केट्स का डाटा ला के देना जिनमें आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आना है, आके लिखना है इधर कीवर्ड प्लानर, ये आ जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर का सबसे पहले लिंक। जब आप इस पे क्लिक करोगे मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आपके सामने भी कुछ इसी तरह की शायद विंडो आए, आप इसके बाद जाओगे गो टू कीवर्ड्स प्लानर पे और वो आपको ले जाएगा साइन इन के ऑप्शन पे, क्योंकि मेरा साइन इन हुआ है तो मुझे वो नहीं ऑप्शन दे रहा, आपको साइन इन करने की ऑप्शन देगा, ठीक है। आप लोग साइन इन करो सिंपली, नीचे एक ऑप्शन आएगी स्विच टू प्रोफेशनल मोड की, मैं वही कह रहा हूँ, आप नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी स्विच टू प्रोफेशनल मोड की, ठीक है। आप स्विच टू प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपको वहां पे ले जाएगा गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे, ठीक है। हमार सरकार आज सबको पता चल गया, आज खुशी से प्रेजेंट नहीं बोलेंगे।
सर आप डिफरेंट मार्केट से जो कह रहे हैं डिफरेंट मार्केट पर पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी मार्केट है? नहीं, प्रोडक्ट मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स, हैंडबैग्स, डिफरेंट कैटेगरीज इन शॉर्ट आपने मुझे उनका आपने सर्च करना है कि किसका किस मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या सर्च वॉल्यूम है एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा आप लोगों को लेके आएगा जब गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे मेरा साइन इन हुआ है इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। आप लोगों को जहाँ पे साइन इन में बिजनेस नेम वगैरह वो चीजें एंटर करने की ऑप्शन आएगी ना, आपने वो अपना डाटा एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे छोटी सा एक बटन बना आ रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल मोड का। ठीक है, आपने सिंपली लिंक के तौर पे होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्टली जो है ना कीवर्ड प्लानर के ऊपर ले आएगा। ठीक है, कीवर्ड प्लानर पे आके मैं दोबारा अगेन आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर पे आके आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखना है ट्वाइस। आप ट्वाइस की मार्केट को सर्च करना चाहते हो, आपने एंटर किया, एंटर करके आपने कर दिया गेट रिजल्ट। नीचे स्विच टू प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, नीचे स्विच टू प्रोफेशनल मोड लिखा हुआ होगा नीचे। अगर नहीं तो आफ्टर क्लास में आप लोगों को एक दफा करके दिखा दूंगा आप लोगों किसी एक के लैपटॉप पे। ठीक है, अब देखो जी, मैंने आके लिखा आज ट्वाइस। आज हम लोग कल हम लोगों ने सर्च किया था इसमें हैंडबैग का, आज हम लोग सर्च करते हैं ट्वाइस का। ठीक है, मैंने आके गूगल कीवर्ड्स प्लानर के ऊपर लिखा आके ट्वाइस। ट्वाइस लिखने के बाद मुझे सबसे पहली चीज उसने बताई कि भैया इस ट्वाइस की कीवर्ड पे एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 10,000 से लेके 1 लाख तक। कंपटीशन लो है। ये वाई चेंज क्या था आप मुझे बता सकते हो? मेरे थोड़ा सा ज़हन से निकल गया। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो आप सारे ईयर ऑफ ईयर चेंज, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो बाकी तो आप लोगों को पूछ ही लिए, खैर कोई बात नहीं। आगे जिससे पूछूं बस वही बंदा जवाब दे। ट्वाइस की मार्केट में वो मुझे बता रहा है जी 10,000 से लेके 1 लाख तक एवरेज सर्च वॉल्यूम है इसका, यानी कि इतनी सर्चेस ट्वाइस की गूगल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मंथली। इसके बाद वो कहता है लास्ट 3 मंथ्स में कोई चेंज नहीं आया, लास्ट पूरे ईयर में कोई चेंज नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि ये एक बहुत ही स्टेबल मार्केट है। जिस मार्केट के अंदर चेंज ज्यादा फ्लक्चुएशन में हो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसके अंदर हमें ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। जिस मार्केट में फ्लक्चुएशन कम हो वो एक स्टेबल मार्केट होती है, उसके अंदर हम लोग स्टेबल तरीके से रह के अपने पैसों को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है जी यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, कॉम्पिटिशन लो है। टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, ये क्या था आप मुझे जरा बता सकते हैं? कल आपने ये वाला लेक्चर इस साइड पे ये वाला नहीं लिया था लेक्चर? अच्छा जैसे से आपके साथ आपने तो लिया पूरा लेक्चर हैं? ये चीज नहीं ऑनलाइन में कवर हुई थी? अच्छा, आपका तो आज फर्स्ट लेक्चर है, आप बता दें। आप लोगों ने क्या लेक्चर लिया तो था? ये एंड पे पढ़ा था हमने। हाँ, एंड पे जो बैठे। ठीक है, और कम से कम कितने दे रहा है वो मुझे बता रहा है। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज में, जो आप लोगों की फर्स्ट क्लास है आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं सुना आप लोग भी सुन लो। लो बिड और हाई बिड क्या होती है एक्चुअल में? गूगल के ऊपर एड चलती है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे जिन लोगों ने नहीं देखा। अगर मैं सिंपली आके गूगल पे लिखता हूँ एड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ रही है, एक पहला लिंक आ रहा है जिसके ऊपर ये लिखा था यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। तो जहां पे भी वर्ड स्पॉन्सर्ड आ जाता है ना गूगल के किसी लिंक के साथ, वो एक्चुअल में गूगल पे ऐड चल रही होती है। ठीक है, गूगल पे ऐड चलाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। कोई बंदा अपनी वेबसाइट की ऐड चलाने के लिए कितना मैक्सिमम पे कर रहा है वो यहाँ पे ये चीज मुझे बता रही है हाई बिड, और कितना मिनिमम पे कर रहा है वो बता रही है ये लो बिड। और वो किसके अगेंस्ट बता रही है? इस कीवर्ड के अगेंस्ट। गूगल के ऊपर ऐड चलती है कीवर्ड्स के अगेंस्ट, यानी कि कोई बंदा ट्वाइस के कीवर्ड के ऊपर कितने पैसे लगा रहा है रैंक करने के लिए, वो मैक्सिमम ये और मिनिमम ये है। सबको क्लियर है? उससे ज्यादा होता है। बिड होती है कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे आप कितने पैसे लगाते हो कि मेरे कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, ये वो बिड होती है। ठीक है, अभी आगे जाके हम जब पीपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएंगे ये चीजें, अभी सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ।
तो उसने मुझे बताया कि टॉयज की मार्केट बड़ी स्टेबल है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, आपने जाना है तो कंपटीशन भी लो, आप जा सकते हो। नीचे वो मुझे क्या बता रहा है, उसके कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स बता रहा है कि लोग किस तरह के टॉयज ज्यादा सर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप इनके डेटा की हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे ब्रांड नॉन ब्रांड में जाके मैं देख सकता हूँ किस ब्रांड के ज्यादा टॉयज हैं जो कि ज्यादातर सर्च किए जा रहे हैं, किस कलर के टॉयज ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, और क्या क्या चीजें जो कि ज्यादा जेंडर वाइज या व्हीकल वाइज सर्च की जा रही है, वो सारे डाटा मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कीवर्ड स्टैंडर्ड और गूगल ट्रेंड्स में अब तक किसी को कोई मसला, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी। ये टॉयज का आपने कहा सिंपल टॉयज वर्ड है, या टॉयज को खूबसूरत भी सबको होता है, ये टॉयज की सिंपल टॉयज वर्ड पे सर्चिंग वॉल्यूम। ये जो मुझे बता रहा है ये एक्चुअल में वर्ड सिंपल टॉयज के ऊपर बता रहा है, ठीक है। टॉयज एक कैटेगरी है ना काम करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आके सर्च किया सिर्फ एक कैटेगरी टॉयज को, ठीक है। उसने मुझे उसका सर्च वॉल्यूम और सारा डाटा दे दिया। अब जो आप कह रहे हो कि मल्टीपल किस्म के जो टॉयज होते हैं, वो नीचे मुझे ये बता रहा है कि ये टाइप्स हैं टॉयज के जो लोग ज्यादातर सर्च कर रहे होते हैं। क्लियर नजर आ रहा है आपको? अब ये नीचे वो मुझे टाइप्स बता रहा है कि भी इस तरह के टाइप के टॉयज हैं जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे वो मुझे जेंडर बता रहा है किस तरह के लोग ज्यादातर टॉयज को सर्च करते हैं। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है किस ब्रांड के टॉयज को लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको गूगल कीवर्ड्स प्लानर प्रोवाइड करता है, और इस डाटा की मदद से आपने मुझे कल की असाइनमेंट में ये भी साथ ला के देना था कि जिस कैटेगरी को आप लोग हंट कर रहे हो गूगल ट्रेंड से, उसका पंप एंड डंप रिपोर्ट बना रहे हो, उसका मुझे ईयर ऑफ ईयर चेंज और मुझे उसका एवरेज मंथली सर्चेस भी आप लोगों ने करके बतानी है, ठीक है। एवरेज मंथली सर्चेस ये आ गए बिल्कुल सामने, ईयर ऑफ ईयर चेंज ये आ गया बिल्कुल सामने आपके, ठीक है। जो ये पॉजिटिव में चेंज होता है ईयर टू ईयर, उसका क्या मतलब होता है, जो माइनस में होता है उसका क्या मतलब? जो पॉजिटिव में चेंज होता है उसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल प्लस 10% अगर यहाँ पे चेंज आया तो मतलब 10% इसकी पिछले साल से सर्चेस इंक्रीज हो गई, और माइनस 10% का मतलब है पिछले साल से 10% सर्चेस डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्लियर? ये लिखा है वाई वाई का मतलब ईयर ऑफ ईयर चेंज है, और इसका मतलब है 3 मंथ चेंज, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में कितना चेंज हुआ। अगर हम लोग मतलब पिछले 3 मंथ्स को इन 3 मंथ से कंपेयर करें तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और ईयर ऑफ ईयर चेंज का मतलब है पिछले साल और इस साल के सर्च वॉल्यूम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ठीक है। क्लियर सबको? एक और काम भी मैंने आप लोगों को बोला था, याद है किसी को? इतना ही बोला था, ये इसको शेयर होना चाहिए, सबने बड़ी दुआएं देनी है कि हाँ ये कहता बस इतना ही बोला था। मैंने कहा था आप लोगों ने बुक रीडिंग भी स्टार्ट करनी है, और 2-3 बुक्स आप लोगों को बताई थी, इसने जाके देखा है या बस रख दिया वैसे बंद करके बैग में? शुरू कर दी पढ़नी थोड़ी सी, और बाकी किसी ने पढ़ी है? मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था कि हम लोगों को काम करने के लिए ना 3 तरह की चीजों की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन, स्किल और माइंडसेट। इंफॉर्मेशन वो जिसकी भरमार यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई है, आप लोग कहीं से भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले सकते हो। स्किल वो जो आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो, वो काबिलियत जो आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो, ठीक है। और माइंडसेट आपका जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, ठीक है। उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए ना आपको यूट्यूब मदद कर सकता है ना मैं मदद कर सकता हूँ। अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है जो कि बिलियनर से जो है ना वो सीखा गया, वो ये कि बुक रीडिंग करना। बुक्स आप जितनी अच्छी और ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा टुवर्ड्स योर बिजनेस एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। बुक रीडिंग में सबसे पहली बुक जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम देने वाली, दैट इज कुरान। इसको आपने सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस मौलवियों ने कहा तो मैंने बस पूरी पढ़नी है, इसको तर्जुमे के साथ समझ के पढ़े। बेशक आधा पेज पढ़े दिन का, लेकिन तर्जुमे के साथ समझ के पढ़े। तो आप समझ के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों मैंने पढ़नी है, इसके अंदर क्या हिदायत है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियली किस तरह हमने नेक्स्ट 5 इयर्स में 10 इयर्स में अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम की स्टेज पे लेके आना है, या किस तरह हम लोगों ने अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना है, क्या पैसे का असल में मकसद क्या है, ये काम किस तरह करता है, वो चीज आपको सारी समझ लगेगी रिच डैड पुअर डैड से। इट इज अ वेरी अमेजिंग बुक एंड वेरी वेल नोन बुक फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी। इसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का इशू है, आप लोग ऐसे टाइम मैनेजमेंट सही तरह नहीं हो पाता, तो आपने एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ना है। इसमें आपका छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनकी वजह से आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि यार फॉर एग्जांपल मैंने गूगल ट्रेंड से देख लिया कि एक प्रोडक्ट टॉयज की कैटेगरी के अंदर, टॉयज की कैटेगरी ये यूपीएस पे उसका सॉल्यूशन है बैक साइड से पावर नहीं है, बैक से पावर नहीं स्विच तो सही है। पहले नंबर लिख के
F1 का एरर आ रहा है, चलो मैं इसको नीचे कहता हूँ। हेलो हेलो जी यार ये ना यूपीएस पे F1 का एरर आया, शॉर्ट कर रहा है काफी। हाँ मेरे पिछला फीचर है वो बंद करके आएंगे। चलो ठीक है। वारा इसका हल निकला था। अच्छा एक और चीज इसके साथ पहले आप लोग ये वो लगा लेते हैं अटेंडेंस, देन आगे मूव ऑन करते हैं। मैं बता देता हूँ। रिमशा नज़ीर, तैयबा नज़ीर, महक असलम प्रेजेंट। प्रेजेंट। महक असलम ऑनलाइन है। अच्छा सवेरा नज़ीर जी ऑनलाइन, नुमान अहमद, अदील अली, प्रेजेंट सर। सर मेरा यहाँ पे प्रेजेंट बोले थे। मैंने बोला अच्छा अच्छा अदील अली ऑनलाइन है। जी ओके ओके। मोइन जफर, हारिस सईद। सर आपको आवाज आ रही मेरी? मैं ऑनलाइन हूँ। जी आ रही। क्या नाम है आपका? अदील अली। अदील अली, हाँ ठीक है मैंने लगा दिया आपके ऑनलाइन। सफदर अली ऑनलाइन है? नहीं। अमार सतार, उमर तुफैल और मोमिना शहरियार। अब आप लोगों में से कोई सॉरी मोहम्मद उस्मान और साबिर कहारू नहीं है? अमार सतार सर ऑनलाइन है। अच्छा साबिर कहारू नहीं आया? इसरार खान और कोई जिसका नाम मैंने ना बोला हो? इमरान अली। आप 6 मंथ्स में 2 मंथ्स में? 6 में। और आप मोहम्मद उस्मान आप 2 मंथ्स में? साबिर कहारू आ जाया नहीं। इसरार खान आप 6 मंथ्स में 6 मंथ्स में। और आपका क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद इरफान। आप 6 मंथ्स में? मेरा नेम क्या है तो? क्या नाम है आपका? अली जफर, मुजम्मिल। आप 6 मंथ्स में हो? ठीक है। और तो नहीं कोई रह गया जिसका नाम ना बोलो? सबका हो गया हैं? अच्छा चलो मैं आपकी कल भी ऑनलाइन लगा दूँ। बुक्स के साथ साथ एक और काम जो आप लोगों को पैसे को समझने के लिए करना चाहिए ना, बड़ा जरूरी है, वो ये कि एक फैमिली है जिसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करके आनी है। डेट इज, शायद आप लोगों ने किसी ने पहले नाम भी सुना हो इसका, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। किसने सुना इसके बारे में नाम? नहीं सुना। अब आप लोगों ने इस पर रिसर्च करके आनी है कि ये फैमिली कौन थी, क्या है और दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट है। ये है वो अंकल जो इस फैमिली को लीड करते हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। अब आए ना
ये लिखे मैं रोथस्चाइल्ड फैमिली, ROTHSCHILD, ROTHSCHILD, रोथस्चाइल्ड फैमिली। ठीक है, ये वो फैमिली जिसके ऊपर आपने रिसर्च करके आनी है, बड़ी मजे की फैमिली है। इसके बारे में पहले आप लोग कुछ आके मुझे बताओगे, देन मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों को बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में हमारा इन शॉर्ट अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, इस दुनिया का जितना मेन बैंकिंग सिस्टम और पैसे का सिस्टम है वो सारा ये फैमिली कंट्रोल करती है। अगर ये आपको बताऊं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया के अंदर इस पेपर करेंसी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने वाली फैमिली ही ये रोथस्चाइल्ड फैमिली थी। ठीक है, शॉर्टली अगर थोड़ा सा इसका बताऊं तो अपने टाइम पे ये वाले जो अंकल थे, जो शहजादे अंकल आप सामने देख रहे हो, इन्होंने ये काम ये किया था कि ये एक दफा अपने किंग के पास गए। पुराने वक्तों में, ये अर्ली 1700s की बात हो रही है, जब किंग्स और एम्परर्स का टाइम होता था सारा। ये अपने एक किंग के पास गए और किंग के पास जाके इन्होंने बोला कि आप मेरे से आप मुझे जो गोल्ड है उसकी एक बकेट दे दो, मैं उसके अगेंस्ट आपको एक पेज के ऊपर उसकी रिसीविंग सी लिख के बना के दे देता हूँ। ठीक है, आज के दिन में अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं एक पेज पे आपको आईफोन की रिसीविंग देता हूँ, ये ले लो, मुझे अपना आईफोन दे दो, आप लोग दोगे? कभी भी नहीं दोगे। तो उसी तरह उस किंग ने भी यही बोला, उसने अपने गार्ड्स को बुलाया, उसने कहा इसको बाहर लेके दो, ये मेंटल है, क्या बात करने आया मेरे से। ये काफी पुरानी बात है, जब पेपर करेंसी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती थी और लोग ट्रेडिंग के ऊपर सब काम करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्याज चाहिए, आपके पास आलू है, तो मैं आपसे आलू ले लूंगा, आपको प्याज दे दूंगा, इस तरह की ट्रेडिंग पहले चलती होती थी। ठीक है, ये 2-3 दफा गए अंकल उन किंग के पास के आप मेरे से इस तरह पेपर ले लो और मुझे गोल्ड की बकेट दे दो। उस किंग साहब ने इनको इनकार कर दिया देने से। इनको गुस्सा चढ़ा, इन्होंने अपनी एक टीम रेडी की और उनका एक काफिला जो कि गोल्ड लेके एक साइड से गुजर रहा था एक जगह से, वहां पे उन्होंने डकैती डलवाई और उनका एक गोल्ड की बकेट चोरी करवा दी। ठीक है, जब इन्होंने गोल्ड की बकेट चोरी की, किंग को पता चला कि इस बंदे ने चोरी की है, इनको भी पता चल गया कि अब मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ होनी बहुत बुरी है। इसने ये किया, अब वो सारा सोना जो था वो एक गांव में जाके तमाम लोगों में बांट दिया इक्वली। अब वो गांव के लोग थे 20,000, जो किंग की आर्मी थी, मैक्सिमम जो आर्मी उस टाइम पे किंग के पास होती थी वो भी 20,000 की होती थी। अब उस 20,000 में से वो 200-300 लोगों की आर्मी आई उस गांव में, मार खा के वापस चले गई। उनके 20,000 सब लोगों के पास इक्वली डिवाइडेड सोना था, वो सब उसके अगेंस्ट खड़े हुए और वो मार खा के वापस चले गई। 3-4-5 दफा ऐसे ही हुआ। फिर इसको देखा देखी कुछ लोगों ने इसको कॉपी किया और रोथस्चाइल्ड के नाम पे खुद जो है ना वो सोना चोरी करना शुरू कर दिया। एक टाइम आया जब वहां से उस रास्ते से गुजरना इतना मुश्किल हो गया कि हर उधर से गुजरने वाले काफिले से सोना चोरी होना शुरू हो गया। ये फिर गया दोबारा किंग के पास और इसने किंग को जाके बोला कि भाई आप मुझे गोल्ड की अपनी बकेट दो, मैं आपको पेपर के ऊपर रिसीविंग देता हूँ उसकी, आप ये मेरी रिसीविंग लेके जिस शहर आपने जाना है वहां जाके मेरे फलाने बंदा मेरी ब्रांच के तौर पे काम करेगा, वहां उसको जाके ये रिसीविंग देना, वो आपको गोल्ड दे देगा। जिस तरह आज के दिन में बैंक में चेक का सिस्टम होता है, इसने उसको उस चीज को वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। किंग आखिर मान गया, उसने इससे वो रिसीविंग ली, इसको गोल्ड दिया, अगली तरफ से जाके उसने वो ले लिया। उसके बाद इसका पूरा पेपर करेंसी का सिस्टम इवेल्युएट हुआ और इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। अब पेपर करेंसी किस तरह उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी स्टोरी आप लोग मुझे आके सुनाओगे। थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए मैं इंट्रोडक्शन दे दी है, बाकी आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर रिसर्च करके आके बतानी है कि आखिर उसके बाद इसकी स्टोरी किस तरह आगे कंटिन्यू हुई, किस तरह पेपर करेंसी इसने इंट्रोड्यूस करवाई। और अगर आप लोगों ने शायद किसी ने मूवीज देखी हो तो एक टर्म शायद आप लोगों ने सुनी होगी, डॉलर पिल्स की। नेटफ्लिक्स और मूवीज देखता हो शायद यहाँ पे नहीं, एक टर्म यूज होती है डॉलर पिल्स। एक्चुअल के अंदर डॉलर पिल्स, पेपर करेंसी, ये क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ आपको इसकी स्टोरी समझाएगी। और अगर आप इसकी स्टोरी को जरा ब्रीफली समझ आओ तो आप लोगों को एक्चुअल में ये पता चल जाएगा कि पैसा होता क्या है और पैसा बनता कैसे है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर आके कि भाई इन अंकल की क्या कंट्रीब्यूशन है और ये क्या सारा सिस्टम है। आज के दिन में IMF बैंक, वर्ल्ड बैंक, जितने भी दुनिया के बड़े बैंक्स हैं वो तमाम बैंक्स ये रोथस्चाइल्ड फैमिली ऑन करती है। और इवन सुनने में ये भी आता है कि रोथस्चाइल्ड फैमिली का ही एक मेंबर हमारे पाकिस्तान की कैबिनेट में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वो कौन सा बंदा है इसके बारे में कुछ कंफर्म आइडिया नहीं है, बट ये बहुत बड़ी फैमिली है जो कि पूरी दुनिया की बैंकिंग के सिस्टम को और पैसे के सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, ये शुरू कैसे हुआ, ये चीज मुझे अब आप लोगों ने आके बतानी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई मार्केट के अंदर मैंने ये देखना था कि प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है, प्रोडक्ट की जो है ना सर्च वॉल्यूम कितना है, कैटेगरी की डिमांड कितनी है, ये सारा कुछ मैंने देख लिया, चेक कर लिया 2 टूल्स के थ्रू, गूगल ट्रेंड्स और गूगल कीवर्ड्स प्लानर।
अब अगर मैंने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस कैटेगरी के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है या कौन सा ऐसा डिजाइन है या कौन सा ऐसा साइज है जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड चला रहे हैं, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास एक टूल आता है, दैट इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। मैं सिंपली फेसबुक पे आके लिखता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। अगर आपकी इस गूगल ब्राउजर के अंदर फेसबुक लॉगिन है तो वो डायरेक्टली आपको ले जाएगा आपकी एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। और हम लोग जरा इसको जाके देखते हैं एक्चुअल में ये एड्स लाइब्रेरी का टूल किस तरह काम करता है। स्क्रीन सबको विजिबल है, कोई इशू तो नहीं? लो जी, ये आ गया एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, एड लाइब्रेरी सॉरी। अब एड लाइब्रेरी क्या चीज है, काम किस तरह करती है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फेसबुक के ऊपर कोई भी पेज वाला बंदा, कोई भी पेज फेसबुक के ऊपर अपनी जो भी एड चला रहा है उस चीज को हम लोग इस टूल की मदद से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आज के दिन में खाड़ी का पेज अपने को 10 सूट्स की एड चला रहा है और वो कुछ पिछले 4 महीने से चला रहा है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि यार मुझे पता चल जाए आखिर कि ये कौन से सूट्स के डिजाइन है जिनके ऊपर वो पिछले 4 महीने से ऐड चला रहा है ताकि मैं भी उनको कॉपी कर सकूं, मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये रनिंग में डिजाइन हैं जिसकी वजह से वो 4 महीने से एक ही डिजाइन पे ऐड चला रहा है, तो क्या आपके लिए उस डिजाइन को फाइनल करना अपनी कैटेगरी में इजी होगा? होगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। उस चीज में मुझे हेल्प करता है फेसबुक का टूल एड लाइब्रेरी। वो किस तरह, मैं एड लाइब्रेरी पे आता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आती है एड कैटेगरी के अंदर ऑल एड्स की। ऑल एड्स के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ आके कीवर्ड लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए गुल अहमद लिखता हूँ मैं, गुल अहमद। ये पहला पेज मेरे पास आ गया गुल अहमद के नाम से। मैं इस गुल अहमद के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या शो करता है। सबसे पहली चीज वो मुझे बता रहा है क्या कि गुल अहमद इस टाइम के ऊपर फेसबुक पे कितनी एड्स चला रहा है? 350 एड्स चला रहा है इस टाइम पे गुल अहमद फेसबुक के ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। नहीं, ये वो रिजल्ट है जो करंटली एक्टिव है। जो भी एड आपकी बंद हो जाएगी ना वो एड लाइब्रेरी में शो नहीं होगी। एड लाइब्रेरी में सिर्फ वो एड शो होती हैं जो करंटली एक्टिव होती हैं, जो करंटली चल रही होती है, ठीक है। तो 350 एड उसकी करंटली एक्टिव है, जो करंटली चल रही है, एक ही पेज से चल रही है, इस एक पेज पे चल रही है 350 एड्स, ठीक है। एड्स कौन सी चल रही है, मैं नीचे आता हूँ। लो जी, ये सबसे पहली उसकी मुझे उसने एड दिखाई। ये कब स्टार्ट हुई चलना? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को चलना स्टार्ट हुई। किन किन प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ऑडियंस नेटवर्क क्या है, इसको भी छोड़ दो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाके। ऐड किया है, ये उसका कैप्शन है, ये लिंक है और ये है इसकी इसका वीडियो। अब इसमें एक चीज आपने समझनी, सीटीए का आइडिया है सबको? सीटीए नहीं, और विजुअल डिजायर की कॉन्सेप्ट का आइडिया है? नहीं। चलो पहले इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, देन हम लोग इसकी कैलकुलेशंस के अंदर जाते हैं। मार्केट में एक टर्म होती है, शायद हमने इसको ओरिएंटेशन क्लास के अंदर पढ़ा हो, नीड। एक होती है विश और डिजायर। हम लोग अगर एक स्टैट्स के मुताबिक बात करें ना, तो जो भी चीजें मार्केट में सेल होती हैं या हम लोग पर्सनली जिन भी चीजों को परचेज करते हैं, सिर्फ 20% ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग किसी नीड की वजह से खरीदते हैं। बाकी 80% जो चीजें हैं ना, वो सारी हमारी क्या है, ख्वाहिश होती है। मेरे कैसे शौकी बोला है, शौकी होती है, शौकी तो होती है, लेकिन हमारी विश की, हमारी डिजायर होती है जिसके ऊपर आके हम लोग रेस्ट ऑफ द 80% चीजों को परचेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसमें एक नॉर्मल फर्नीचर भी हो सकता था, एक आम लकड़ी की कुर्सी भी हो सकती थी, वो नीड थी। लेकिन एक कंफर्टेबल चेयर यहाँ पे लेके आना क्या था, विश थी या फिर डिजायर थी। हम लोग अपने घर के अंदर बात करें तो हमारे घर में जो होम डेकोर की चीजें पड़ी हुई है वो सारी क्या है, हमारी विश या फिर डिजायर है। हम लोग अगर अपने कपड़ों की बात करें तो हमारे कपड़ों में मोस्टली कपड़े हमारे क्या होते हैं, विश या डिजायर के ऊपर बेस करते हैं। तो ह्यूमन की हम लोग अगर हिस्ट्री में जाके भी देख लेना तो फूड, शेल्टर और मेडिसिन, ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो कि हर सदी में कॉन्स्टेंटली चलती आ रही हैं। फूड, शेल्टर एंड
मेडिसिन। ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो कि हमेशा ह्यूमन नीड ही रहती है, ये कभी विश नहीं बन सकती आपकी। अगर आप इन कैटेगरीज में काम करने जा रहे हो तो ये आपकी हमेशा नीड की कैटेगरी को फॉलो करेगी, और नीड की कैटेगरी हमेशा 20% चीजों के अंदर परचेज की जाती है। यानी कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हो और आप डायरेक्टली आके लोगों को कहते हो कि भाई आपको इसकी जरूरत है ये ले लो, तो वो कभी भी नहीं लेंगे। आपको पहले उस एड को, उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने इस तरह शो करवाना है कि वो उसकी विश बने, फिर विश से उसकी नीड में कन्वर्ट करना है हमने। इसको हम जरा और आसान अल्फाज में समझते हैं। कोलगेट की एड सबने देखी होगी, क्या कोलगेट में किसी कभी उसने एड में डायरेक्टली आके कहा है कोलगेट की टूथपेस्ट बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, ले लो ले लो ले लो, चलो एड खत्म? ऐसे कभी हुई है कोलगेट की एड? एक किसी और ब्रांड की कभी ऐड ऐसे देखी हो, ये हमारी प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ले लो, दैट्स इट, ऐड खत्म? ऐसे कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। वो लोग क्या करते हैं, हमेशा एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, वो लोग क्रिएट करते हैं फोमो। फोमो क्या होता है, इस चीज को आपने याद रख लेना है, लिख लेना है, क्योंकि हमने अपनी पूरी मार्केटिंग के अंदर फोमो का वर्ड बार बार यूज करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस चीज को आप लोगों ने ना हिफ्स कर लेना है, क्योंकि ये चीज हमारी बहुत यूज होने वाली है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर्स को रिलेट करवाना है कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, या आपको इस प्रोडक्ट की विश है, या आपको इस प्रोडक्ट के डिजायर है। उसके बाद उसके अंदर एक फोमो क्रिएट करना है कि अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान ढमकान। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलगेट के ऊपर आते हैं वापस। कोलगेट की एड कभी आप देखो तो उसके अंदर वो क्या शो कराता है, सबसे पहले वो बंदा जो है ना वो बाइट लेता है पीस का, तो क्या होता है, दांत टूट जाता है सबके सामने। उसकी एक उसको गिल्ट फील होता है, उसका दांत टूट रहा है, उसके मुंह से आग निकल रही है, दर्द हो रही है एंड सो ऑन। उसके बाद ऊपर से कोलगेट की पेस्ट लेते हैं कि भाई इस चीज से बचना है तो कोलगेट की पेस्ट लगा लो। वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, आपको डरा रहे हैं पहले कि भाई आप कोलगेट की पेस्ट नहीं यूज करते तो किसी और जगह पे ग्रुप के अंदर बैठे हुए आपके साथ भी ये चीज हो सकती है कि आप बाहर कुछ खाना खा रहे हो, आपके दांत टूट जाए, मुंह से आग निकलना शुरू हो जाए और एकदम जो है ना आपके जो गिल्ट फील करना शुरू कर दो। ठीक है, वो आपको एक्चुअल में डरा रहे होते हैं कि इस डर से बचने के लिए क्या करो, कोलगेट की पेस्ट यूज करो। ये यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भी क्या देखना है कि हम लोगों ने किस तरह अपनी प्रोडक्ट के लिए लोगों को डराना है कि ये नहीं डायरेक्टली कि ओए गन पॉइंट में मेरी प्रोडक्ट ले वरना ये गोली आ रही मेरी तरफ से, इस तरह नहीं डराना। उनको इस तरह डराना है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लेते तो आपको नुकसान क्या होगा। अब आप कहते हो कि अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा, यहाँ पे यूजुअली लोगों का ये सवाल उठता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं आज के दिन में, अगर मैं हैंडबैग के बड़े ब्रांड की बात करूं, एलबी हो गया, माइकल कोर्स हो गया, या किसी भी वेल नोन एप्पल की बात कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये जो बड़े वेल नोन ब्रांड्स हैं ये तो कोई अपनी एड्स के अंदर ऐसा फोमो नहीं डालते। ये फोमो हमारे अंदर किस तरह पैदा करते हैं, एक्चुअल में जो फोमो ये बड़े ब्रांड्स हमारे माइंडसेट्स के अंदर डाल रहे हैं ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फोमो है जो कोई भी ब्रांड डाल सकता है। वो क्या, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को इस दुनिया के सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज के हाथों में दे देते हैं, जिसके बाद हमारे जहनों में क्या फोमो आ जाता है कि अगर हमने ये प्रोडक्ट ना ली तो सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं होगी। ऐसे ही है आज के दिन में जो बंदा एंड्रॉइड फोन यूज करता है उसके अंदर एक ये है कि यार मार्केट में मैंने फोन निकाला तो मेरी इज्जत नहीं होगी, इसलिए एंड्रॉइड फोन वालों की पेंटों की जेबें बड़ी होती हैं, एप्पल वालों की जेबें नहीं होती, हमेशा वो हाथ में लेकर घूमते हैं। ऐसे ही तो ये वाला जो फोमो है ना, ये तो दुनिया का बेहतरीन फोमो है। अगर आप इस फोमो को लोगों के ज़हनों में डाल दो अपने प्रोडक्ट को लेके, वो क्या कि अगर आपने वो देखो दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदा है, उसने मेरी प्रोडक्ट पकड़ी हुई है, आपने नहीं पकड़ी तो आप दुनिया में क्या मुंह दिखाओगे किसी को, यार मेरी प्रोडक्ट लोगे तो आपकी इज्जत होगी वरना आपकी इज्जत ही नहीं होगी। ये फोमो तो सबसे बेहतरीन फोमो है। इस सब चीजों का बात करने का मकसद क्या है, जो भी प्रोडक्ट की एड चलती है ना, हमेशा उस एड के अंदर हमेशा एक सीटीए होता है। सीटीए का क्या मतलब है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब ये कि हर एड का कोई ना कोई मकसद होता है कि वो जो एड चलाने वाला है ना, उसका एक मकसद होता है कि जो बंदा मेरी एड को देखे, वो देख के ये एक्शन परफॉर्म करे स्पेसिफिकली। ठीक है, वो क्या एक्शन आपसे परफॉर्म, वो क्या एक्शन यूजर से परफॉर्म करवाना चाह रहा है, क्या सीटीए अपनी एड में रख रहा है, इस चीज को हम लोग जरूर मद्देनजर रखते हैं जब हम लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एड्स लाइब्रेरी में हमने मार्केट की स्ट्रेंथ को चेक करना है, वो किस तरह करना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आने लगा बीच में, तो बोर नहीं होना आप लोगों ने, जरा इसको ध्यान से समझना है, बड़ी काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ यार ठीक है
ये इन डिजाइन के ऊपर ऐड चला रहा है, ये चीजें चला रहा है। अब इसका बेनिफिट एक तो लोग इस तरह भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले आपको लाइमलाइट लिख के उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। वालेकुम सलाम। कितने बजे? आप लोग 4:30 तक नहीं क्लास? यहाँ पे 4:30 तक है हमारी क्लास। इसी रूम में सर इक़्तिदार से एक दफा पूछ लो, उनसे पूछ लो, अगर वो कहते हैं तो फिर हम लोग वाइंड अप कर लेते। उनसे एक बार पूछ लेना सर इक़्तिदार से। खैर मैं इधर आता हूँ, इधर आके लिखता हूँ लाइमलाइट। ये आ गया जी लाइमलाइट का पेज। अब लाइमलाइट की क्योंकि हम लोगों ने इनके एक बंच के साथ मिलकर काम किया हुआ इनकी मार्केटिंग की सर्विसेज के अंदर, तो मुझे ये मैं आपको ये चीज छोटी से बता सकता हूँ। लाइमलाइट का एक एड्स मार्केटिंग का एक असूल है, वो ये कि अगर एक प्रोडक्ट की 2 हफ्ते एड चल गई कॉन्टिन्यूसली और सेल नहीं आई या ब्रेक इवन पे नहीं गए वो लोग, तो वो क्या करते हैं, उस एड को बंद कर देते हैं, दोबारा उस प्रोडक्ट की सेम शूट के ऊपर एड नहीं चलाते। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कोई एड इनकी 2 हफ्ते से ज्यादा पुरानी चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल ये इयररिंग्स हैं, ये चल रहे हैं कब से? 18 दिसंबर से। चलो थोड़ा और नीचे चले चलते हैं। ये हैंडबैग है जी, ये चल रहा है 18 दिसंबर से। ये मस्त बात है कि 18 दिसंबर से आज तक अगर ये प्रोडक्ट की एड लाइमलाइट वाला चला रहा है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में जान है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में डेली उसको सेल मिल रही है, वो कम से कम ब्रेक इवन पे आ रहा है, तो इतनी देर से उसकी वो एड चला रहा है। क्यों? एड आप मिनिमम एक दिन में कितने की चला सकते हो? 300 की, यानी कि $1 की। आजकल डॉलर थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, मैं इसलिए आपको 300 ही कहता हूँ, 300 की आप कम से कम एड चला सकते हो। तो आज के दिन में अगर आपको ये बैग मिलता है मार्केट से, ये विनिंग प्रोडक्ट है। कुछ लोग इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, हम लोग करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन किस तरह कि आज के दिन में अगर आपने ये देखना है कि लेडीज कपड़ों की जो मार्केट है फेसबुक के ऊपर, क्या उसमें जान है या नहीं है, क्या उसकी जान भी उसमें बाकी है या खत्म हो गई है, उसके लिए हम लोग एक रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। वो ये कि हम कैलकुलेटर खोलते हैं। यहाँ पे मैथ्स में ना बहुत अच्छा नहीं है, आइंस्टाइन नहीं हूं मैं, इस वजह से कैलकुलेशन में कोई एक आधा जीरो आगे पीछे हो जाए या कोई नंबर्स फिगर्स आगे पीछे हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई चेक फिल नहीं कर रहे। ठीक है, कौन सा? नहीं, यहाँ पे शो ही एक्टिव एड्स होती है। क्या आपने ऊपर लिखा गया जी? सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जी जी, कोई मेरी मसला जो कॉल है ना 3 मिनट में बंद हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के साथ न्यू लिंक शेयर कर देता हूँ। वो शेयर कर दूं। मैं अभी न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, न्यू लिंक के साथ ही हम लोग दोबारा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके शुक्रिया। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? आपने ऊपर क्या लिखा है? लाइमलाइट लिखा है? लाइमलाइट लिख के खाली लाइमलाइट लिख के एंटर कर दिया या पेज सिलेक्ट किया उनका? वैसे ही लिख दिया। अब आप वैसे ही कीवर्ड लिखते हो ना कोई भी, तो कीवर्ड लिखने से क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी एड्स उस कीवर्ड के ऊपर चल रही होती है ना, वो सारी आपको शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे समझ। फिल्टर इसमें कोई नहीं होता, इसमें एड ही एक्टिव शो होती है। अच्छा, अब
क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये वाला फिल्टर आप कह रहे हो, ये वाले इनएक्टिव इनएक्टिव कह रहे हो। ये इनएक्टिव और चीज है, जो आपकी ऐड बंद हो जाती है ना वो इसके नहीं कवर होती। ये इनएक्टिव वो चीज है, जब हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला इनएक्टिव क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें नहीं कंफ्यूज होना आपने। खैर वापस आते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार कपड़ों के मार्केट के अंदर अगर आज मैंने फेसबुक के ऊपर काम करना है तो क्या ये मार्केट आज भी वर्दी इनफ है, यानी कि इस मार्केट में आज भी दम है या नहीं है। ठीक है, वो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि यार इस बंदे की एड्स कितनी चल रही हैं। 66 एड्स चल रही हैं। 66 एड्स का मतलब है एक दिन में इस बंदे की एड कम से कम एक एड 300 की होगी। मिनिमम मैंने बताया 300 की होगी, तो इससे ज्यादा की होगी ना, कम से कम तो 300 की होगी ना, इससे कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। मैं इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, करके देख लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आ गया 19,800। अच्छा आ गया। ₹19,800 की ये बंदा लाइमलाइट वाले भाई साहब जो है वो ऐड चला रहे हैं कम से कम कितने दिन की? एक दिन के लिए। अगर मैं इसको देखूं तो 20,000 की ऐड चलाने के लिए लाइमलाइट वाले भाई साहब खुद तो नहीं बैठे होंगे, उन्होंने ऑब्वियसली कोई कंटेंट क्रिएटर भी रखा होगा जो डेली इतनी पोस्ट बना रहा होगा, उन्होंने ऑब्वियसली कोई मार्केटिंग मैनेजर भी हायर किया होगा जो उनके लिए ऐड डिजाइन कर रहा होगा, उन्होंने ऑब्वियसली कोई जो है ना वो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए भी बंदा रखा होगा जो ऑर्डर आने पे डिस्पैच कर रहा होगा, रिकनसाइल कर रहा होगा। अगर मैं इनके इन सारे खर्चों को, ऊपर के टैक्सेस को एज्यूम करूं कि जितने की वो ऐड चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनको उतने ऊपर के खर्चे पड़े होंगे, तो इनका डेली का खर्चा कितना हो गया? 19,800 प्लस 19,800 कितना हो गया? 40 अराउंड। चलो आप लोगों के लिए कर लेते हैं दोबारा। ये हो गया 39,600। आप लोगों के समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको 40,000 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 40,000 इन लोगों का लाइमलाइट वाले भाई का आ गया खर्चा एक दिन की एड्स का। ठीक है, महीने का उनका कितना खर्चा हो गया? 30 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 लाख। 12 लाख रुपए की वो जो है ना भाई साहब एड 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपए की एड लाइमलाइट वाले भाई साहब आज के दिन में पूरे महीने की चला रहे हैं। अब मैं आता हूँ नजर देखता हूँ इनके प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या है। मैं चलता हूँ भाई इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट की देखिए, यहाँ पे लर्न मोर पे जाते हैं, ये मुझे रह जाएगा इनकी वेबसाइट पे। अच्छा जी, इनके पेज पे ले आया है, यहाँ पे आ गई है इनकी वेबसाइट। चलते हैं हम जरा इनकी वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि इनके सूट्स की एवरेज प्राइस 13,000, 9,700, 2,600, 3,700, 7,500, 30। चलो हम लगा लेते हैं एवरेज इनकी सूट की प्राइस होगी 3,000। चलो समझने के लिए हम लोग लगा लेते हैं कि भाई एवरेज इनके सूट की प्राइस होगी 3,000। आपके ख्याल में इस 3,000 में इनको बचता कितना होगा एक सूट पे? 50%। आप कह रहे हो 500 रुपए और भी 700-800 होगा। आप लोगों को तो ज्यादा आइडिया होना चाहिए था, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। कितना बचता होगा? अच्छा, बिल्कुल ही 300 पे ले हैं। 300 रुपए पे लाइमलाइट बंदा काम कर रहा है। ठीक है, आपके ख्याल में 40%। अच्छा, इसका अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो कम से कम जो इनको इसके ऊपर बचता है ना वो है 50%। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था, यानी कि 1500 इनकी कॉस्ट आती है, क्योंकि खर्चे तो अलग हमने ऊपर पहले डाल लिए ना। तो सूट की कॉस्ट की बात करूं तो उसमें इनके फैक्ट्री के खर्चे निकाल के इनको बचता है एक सूट पे 1500। एक महीने में इनको कितने सूट सेल करने पड़ेंगे कि ये 1.2 मिलियन का ब्रैकेट को क्लोज करें? समझ आई इस बात की? नहीं आई?
आगे आप लोगों की नहीं आई? 12 लाख का खर्चा वो लोग कर रहे हैं महीने का। 12 लाख का खर्चा उन्होंने किससे पूरा करना है? कपड़े बेच के करना है। अगर नहीं बिकेंगे वो एड्स लानी बंद कर देंगे। अब एक सूट में अगर 1500 बच रहा है उनको, तो वो कितने सूट बेचेंगे तो उनका ये 12 लाख का जो है ना कवर वो पूरा हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 12 लाख को 1500 के ऊपर, आंसर आ जाएगा। किधर गया कैलकुलेटर? गायब हो गया कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, खुल ही गया। 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास? 1500। कितने सूट बन गए हमारे पास? 800 सूट। $800 सूट लाइमलाइट वाले भाई एक दिन के एक महीने के अगर बेचते हैं तो वो ब्रेक इवन पे आते हैं सिर्फ। अब उनके जो घर के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो तो इन चीजों से ब्रेक इवन पे आके तो नहीं पूरा होता। ऑब्वियसली उन्होंने कमाना भी तो है इसी काम से कि सिर्फ खर्चा ही पूरा करना है। अगर खर्चा भी पूरा कर रहे होते तो उनकी एड्स बंद होती हैं आज के दिन में। ऐसे कमाना भी है उन्होंने। चलो कमाने के लिए मैं लगा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वो 10 सूट ऊपर बेच रहे हैं या 50 सूट ऊपर बेच रहे हैं। अगर वो कमाने के लिए महीने के 50 सूट्स ऊपर बेच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो एक महीने के कम से कम कितने सूट बेच रहे हैं? 850 सूट कम से कम बेच रहे हैं 300 रुपए की एड चला के फेसबुक से। सिर्फ इन स्टोर सेल अलग है, मैं सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे कम से कम उनकी सेल आ रही है 850 सूट्स की। अब अगर एक ब्रांड 850 सूट्स पर मंथ सेल कर रहा है तो क्या उस मार्केट के अंदर रोटेशन अभी बाकी है? उस मार्केट के अंदर जान है? है? आप लोगों की आवाज से लग रहा नहीं है, लगता है आप लोग समझ नहीं आई। ऐसी आइए समझ। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो बता दो, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सर आपका क्या मतलब है कि अगर 800 उसके तो वो तो बॉर्डर लाइन पे 50 उसके जो है वो उसका प्रॉफिट के लिए हमने एज्यूम किया कम से कम इतने कर रहे हैं। मार्केट का उसका क्या कर रहे हैं? मार्केट का मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक ब्रांड या एक पेज अगर कपड़ों के अंदर 850 सूट एक महीने में सेल कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट बहुत स्टेबल मार्केट है, यानी कि मार्केट में रोटेशन है। ये सिर्फ फेसबुक की हमने कैलकुलेशन निकाली है। ये नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन ये रिवर्स कैलकुलेशन हमें बहुत फायदा देती है जब हम मार्केट की वर्थ को चेक करने निकलते हैं कि क्या इस मार्केट के अंदर इतनी वर्थ है कि हम भी उसके अंदर स्टेप इन कर सकें। यहाँ पे अगर हमने किसी ब्रांड का ऑडिट करना हो, किसी ब्रांड के आगे जाके बैठना हो, यूजुअली जब हम लोग मार्केटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करने निकलते हैं ना, तब भी हम मीटिंग्स इन कैलकुलेशंस को ही करके जा रहे होते हैं। हम जब अब लाइमलाइट के आगे जाते हैं, आज के दिन में अगर मैं उसके पास जाके बैठ के ये कहता हूँ कि आज के दिन में आपकी सेल 800 से 900 सूट के दरमियान है और अगर उसकी सेल वाकई उसके आसपास ही होती है तो क्या वो एक दफा मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा कि यार वाकई यार ये बंदा अगर करीब करीब आके बता रहे हैं तो इसका ऑडिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा काम का है। इसी तरह से जब आप लोग अपनी मार्केट हंट के लिए निकलते हो तब भी ये चीज आपको बड़ा बेनिफिट देती है इस चीज को जज करने में कि एक्चुअल में इस मार्केट में दम है या एक्चुअल में आपको आज के दिन में इस मार्केट में स्टेप इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन के अंदर कहीं पे किसी को कोई मसला कंफ्यूजन आई है तो मुझे बताओ, हम उसको अभी क्लियर कर लें। इसका मतलब सर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मार्केट में भी दम, मार्केट में दम है अभी। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके या इस रिवर्स कैलकुलेशन को लेके कोई कंफ्यूजन? सब कुछ क्लियर है? 19,802 दफा क्यों लिखा है? 19,800 रुपए की तो वो सीधी सीधी एड चला रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग एड चलाते हैं ना, इस पे तकरीबन 10-12% हमें टैक्स और अदर चार्जेस भी बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग तो सोलिली अपने ही बैठ के चला रहे हैं ना। लाइमलाइट वाले ने जब एड चलानी है तो उसने मार्केटिंग मैनेजर भी हायर करना है, उसने ग्राफिक डिजाइनर भी हायर करना है, उसने कंटेंट क्रिएटर भी हायर करना है, उसने एक बंदा भी रखना है जो कि स्टॉक देख के डिस्पैच कर रहा होगा जब ऑर्डर आ रहा होगा। तो वो सारे खर्चे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी जितनी एड चला रहा है उतने उसके खर्चे भी होंगे, एज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई थी तकरीबन 40,000 रुपए। ठीक है, इस रिवर्स कैलकुलेशन में किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है। सेकंड चीज जो हमने एड लाइब्रेरी में आके देखनी है वो ये कि इसकी जितनी भी एड्स हैं इनके अंदर सीटीए क्या है, ये एक्चुअल में किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है ये बंदा, या एक्चुअल के अंदर ये क्या चाह रहा है कि कस्टमर इसके पेज के ऊपर आके या इसकी एड को देख के क्या एक्शन परफॉर्म करे। अगर मैं सबसे पहले देखता हूं इस एड को,
इस एड में बड़ा बड़ा एक चीज मेन मेंशन हो रही है, क्या है वो? सेल सेल सेल। क्या इस एड में डायरेक्टली वो कुछ बेच रहा है? नहीं। क्या उसका सीटीए बेचना है? है डायरेक्टली? नहीं। इस एड में उसका सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन बेचना नहीं है। इस एड में उसका मकसद है लोगों को अपने पेज के ऊपर लेके जाना। वो किस तरह? सेल दिखा के, भाई सेल लगी हुई है, जल्दी जल्दी आ जाओ। वो कहते हैं ना सेल लगी हुई है, जल्दी जल्दी आ जाओ वरना दरवाजा बंद हो जाना, फिर बाद में महंगा सूट लेना। सफाई का शायद आप लोगों ने केस स्टडी देखी हो, जब सेल लगती है तो वहां पे फिर बाल नोचे जाते हैं, एम्बुलेंस लगाई जाती है, और शियों का 9-10 मुहर्रम वाला वहां पे एक समा बन जाता है। सेम अभी वो यहाँ पे बता रहा है कि सेल लगी हुई है, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे पेज पे आ जाओ। वो किस तरह? पब्लिसिटी हुई है। यहाँ पे उसने मेरे साथ ऑप्शन दिया लैंडमोर का। जब मैं लैंडमोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे कहाँ लेके जाता है? पेज के ऊपर। यानी कि इसका सीटीए क्या हो गया? क्या हो गया? वेबसाइट पे तो वो लेके ही नहीं गया, पेज पे। वेबसाइट पे कोई बंदा तब लेके जाता है जब आपको डायरेक्टली कुछ परचेज करवाना होता है, ठीक है? इस चीज को हमेशा याद रखना। वो पेज पे लेके आ रहा है, मतलब वो आपसे डायरेक्ट परचेज नहीं करवा रहा, वो भी आप लोगों में अवेयरनेस दिलवा रहा है कि भाई सेल लगी हुई है, सेल का बता रहा है वो आप लोगों को, बता के कह रहा है कि मेरे पेज पे आओ, लर्न मोर पे आओ, मेरे पेज पे आओ। इधर ही नीचे चलते हैं, उसकी एक और ऐड देखते हैं। लो जी, ये एक ऐड है। अब इसमें उसने क्या किया है, सूट दिखा के नीचे प्राइस मेंशन कर दी है और आगे लिख दिए शॉप नाउ। अब वो क्या कर रहा है इस ऐड में? बेच रहा है, और आपको डायरेक्ट बेच रहा है। अब मैं इसमें शॉप नाउ पे क्लिक करता हूं और देखता हूं मुझे किधर लेके जाता है। फेसबुक पे जाने का मतलब मल्टीपल पे सेल लगी है, आप वहां से अब मल्टीपल पे सेल लगी है, आप वहां पे देख सकते हैं। वो इन शॉर्ट हमें अभी अवेयर करवा रहा है कि सेल लगी हुई है, मेरे पेज पे आओ और वैरायटी देखो। जिसमें वो सिंगल एक सूट प्रेजेंट करके प्राइस बता के आगे शॉप नाउ लिख रहा है, वो आपको डायरेक्टली कह रहा है कि भाई वेबसाइट पे आ जाओ और मेरे इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। इस सब चीजों को बताने का मकसद क्या है? जब आपने एड लाइब्रेरी के ऊपर काम करना है, एड लाइब्रेरी पे आपने 3 चीजें देखनी है। अगर तो आप उस कैटेगरी में पहले के काम कर रहे हो, फिर आपने क्या देखना है कि वो कौन से डिजाइन है जिनकी एड ये कॉन्स्टेंटली 2-3 महीने हो गए चलाई जा रहा है, या 2-3 हफ्ते हो गए कॉन्स्टेंटली चला रहा है। ऑब्वियसली एक बंदा अगर एक एड प्रोडक्ट की एड महीने से कॉन्स्टेंटली चला रहा है तो उस प्रोडक्ट में भी तो विनिंग प्रोडक्ट है ना, तभी चला रहा हूं, तभी इतने पैसे खर्च रहे हैं। जब आप पुराने काम करने वाले हो सेम कैटेगरी में, तभी आपको ऐसे मदद देगी। अभी क्योंकि हम लोग हंटिंग कर रहे हैं, हमने उस कैटेगरी के अंदर जंप इन करना है, तो अभी के लिए हम कैटेगरीज को किस तरह सर्च आउट करेंगे, उनकी रिवर्स कैलकुलेशन निकालेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में इस मार्केट में ये बंदा एजम्पशन के तौर पे मिनिमम कितने सूट्स बेच रहे हैं, मिनिमम कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ताकि हमें ये आइडिया हो कि क्या इस मार्केट में आज के दिन में जान है या बस हो गई है। ठीक है, एजम्पशन निकालने के बाद हमें इसकी हर एड देखेंगे तकरीबन, और एड देख के ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये अपनी एड्स में सीटीए क्या लोगों को शो कर रहा है, यानी कि ये लोगों को क्या कह रहा है कि मेरी एड को देख के क्या एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, अब आप लोग कहोगे हमें सीटीए देखने का क्या फायदा है, सीटीए देखने का क्या मकसद है? सीटीए देखने का क्या मकसद है ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर। अभी तक के लिए हम लोग इस सेशन को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोगों को आज के पूरे सेशन से लेके अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर लो, फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। फेसबुक इसमें एक्चुअली में पता क्या चलता है, क्या चीज देखने के लिए एड लाइब्रेरी में देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये लाइमलाइट वाले भाई एड्स क्या क्या चला रहे हैं और कितनी चला रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया यहाँ पे मुझे किसी भी पेज की पोस्ट नहीं शो होगी, यहाँ मुझे ये शो होगा कि वो पेज वाला एड्स किस पे चला रहा है, कौन सी पिक्चर्स में किन किन के ऊपर वो पैसे लगा रहे हैं, किस चीज के ऊपर ऐड चला रहे हैं। ठीक है, जब मुझे ये पता चल गया फिर उससे मैं निकालूंगा रिवर्स कैलकुलेशन कि अगर वो इतनी ऐड चला रहा है, इतने पैसे खर्च रहा है, तो वो रिवर्सली कितनी सेल कर रहा होगा कम से कम। दूसरा मुझे ये पता चल गया एक प्रोडक्ट की वो महीने से कॉन्स्टेंटली ऐड चला रहा है, इसमें देखे ना लिखा आ रहा है स्टार्टेड रनिंग ऑन दिस डेट, मतलब मुझे ये पता चल गया कि एक बंदा महीने से कॉन्स्टेंटली ऐड चला रहा है, तो मतलब ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, नहीं पैसे नहीं इसके अंदर आ रहे थे, हाँ इसके अंदर आपको पैसे नहीं वो शो करता, सिंपल। पॉलिटिकल के अंदर हाँ उसमें आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वो आपको सिंपल में नहीं पैसे शो कर रहा होता। ये तो आपको पता चल गया। अब आपने अभी जब कैटेगरी को हंट करना है ना, कैटेगरी के हंटिंग के अंदर आपने बड़े बड़े पेजेस देखने और कुछ एवरेज पेजेस देखने जो आपकी जिस कैटेगरी को आप हंट कर रहे हो उसमें।
फिर उसके ऊपर रहते हुए आपने ये देखना है कि अब इसकी एड्स जो है वो कितनी चल रही है, उसके हिसाब से आपने रिवर्स कैलकुलेशन निकालनी है सबकी। ठीक है, अब आप लोगों का एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता था, चलो मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। अभी वैसे उसका मैंने जवाब भी बीच में दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, मुझे भूलने की आदत है, बताया था आप लोगों को लगता है भूल गए हो, मुझे भी आदत है भूलने की। मैं पिछला लेक्चर भूल के आता हूँ, जो पढ़ाता हूँ मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से अपने आप को समझवाता हूँ, ताकि आप लोग मुझे समझाओगे, मुझे भी याद आ जाएगा, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भला कर दो, मुझे इतना बता दो, ये तो आगे यार लाइमलाइट, मुझे पता था कि लाइमलाइट पेज एग्जिस्ट करता है, मैंने इसको यहाँ पे देख लिया। अभी मुझे अगर पता ही नहीं है कि कौन सा पेज कपड़ों के अंदर बड़ा काम करता है या कौन सा पेज टॉयज के अंदर बड़ा है जो काम करता है, उसका मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे? नहीं, एक मिनट, जिससे पूछूं वो जवाब दे, पहले आप बताएं। सर पहले सर्च ही करेंगे मार्केटिंग। क्या सर्च करेंगे, किधर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? गूगल पे जाके, गूगल ट्रेंड पे जाके सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने फेसबुक पेज की बात की है कि मुझे फेसबुक पेज पता चले कौन सा इस कैटेगरी में काम कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कि मैंने आके यहाँ पे लाइमलाइट सर्च किया, उसका पेज सेलेक्ट किया, तो मेरे पास सारी एड्स आ गई जो लाइमलाइट चला रहा है। लेकिन ये तो मुझे पता था ना कि लाइमलाइट कपड़ों में काम करता है, तो मैंने आकर डायरेक्टली सर्च कर लिया। अगर मैं टॉयज के अंदर आता हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है टॉयज में कौन सा पेज है जो काम कर रहा है। तो मैंने अगर यही देखना है कि फर्स्टली कि भाई टॉयज के अंदर कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन एड चला रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? इस बात का जवाब मैंने 10 मिनट पहले अपने इसी लेक्चर के अंदर दिया है, बस मैं एक दफा भूल गया हूँ, तो आप लोगों से दोबारा रिवाइज करना चाह रहा हूँ। हम डायरेक्ट लिख देंगे तो आ जाएंगे सारे पेज जो उस पे ऐड चला किधर लिखेंगे टॉयज? सर्च में जहां हमने लाइन है। बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेज नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर मैं यहाँ आके सिंपली सिर्फ लिखता हूँ टॉयज और यहाँ के कोई पेज नहीं सिलेक्ट करता, यहाँ पेजेस आ रहे हैं ना, मैं पेज नहीं सिलेक्ट करता, सिर्फ टॉयज लिख के एंटर कर देता हूँ। एक मिनट, वो नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। मैं पेज नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं सिंपली टॉयज लिख रहा हूँ और इसको एंटर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जितनी भी एड्स फेसबुक के ऊपर चल रही हैं जिनके कैप्शन के अंदर वर्ड टॉयज यूज हो रहा है या जिनके पेज नेम में वर्ड टॉयज यूज हो रहा है, जिनके किसी भी जगह पे वर्ड टॉयज यूज हो रहा है ना, वो उसकी मुझे सारी एड्स निकाल के दे देगा। उसने मुझे 12,000 एड्स निकाल के दे दी कि लो देखते रहो बैठ के, सारी जिंदगी जब देख लो थक जाओ तो फिर अगला काम कर लेना। ठीक है, 12,000 ऐड मुख्तलिफ पेजेस की। अब उसने मुझे, मैंने क्योंकि कोई पेज नहीं सिलेक्ट किया ना, मैंने सिंपली सिर्फ वर्ड टॉयज लिखा है। अब उसने मुझे सब पेजेस की मिला के जितने भी पेजेस टॉयज के वर्ड के ऊपर ऐड चला रहे हैं ना, उसने मुझे उन सब पेजेस की ऐड दे दी है कि भाई ये लो, अब इसमें से पेज भी ढूंढ लो खुद ही जो देखना है। मुझे पता चल गया कि अच्छा टॉयज क्रिएशन वाला ऐड चला रहा है, मतलब टॉयज क्रिएशन वाला भी टॉयज में अच्छा काम कर रहा होगा, इसको देख लेता हूँ। टॉयज फॉर यू वाला काम कर रहा है, चलो जी इसको देख लेता हूँ। टॉयज फॉर लिटिल वाला कर रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। बिंगो टॉयज वाला कर रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। अगर मैं अब इसी लिस्ट में जाऊं तो क्या मुझे अब इससे पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में कौन से जायंट्स बैठे हैं जो टॉयज के अंदर काम कर रहे हैं? चल सकता है पता? दिस इज हाउ द फेसबुक एड लाइब्रेरी वर्क्स एंड दिस इज हाउ द हंटिंग थ्रू फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वर्क। ठीक है, अब हंटिंग के हमारे 3 पार्ट हो गए जी। जब हम भी सर्च करेंगे तो सिर्फ मेन कीवर्ड लिखेंगे या कोई एक पेज सेलेक्ट? अगर तो आपको पेजेस का पहले से पता है, बड़े पेजेस का, तो आप उन पेजेस को सिलेक्ट कर लो, वरना फिर आप कीवर्ड लिख के पहले पेजेस देख लो, फिर उन पेजेस के ऊपर जाके अपनी कैलकुलेशन कर लो, अलग अलग पेज पे जाके कैलकुलेशन कर लो। तो आप पेजेस खोलो, आप यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ फिर सॉरी इसके ऊपर जाओ, सी एड डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, इसके पेज के ऊपर क्लिक कर लो, इसके सी एड डिटेल्स के ऊपर चले जाओ और देख लो ये बंदा और कितने एड चला रहा है। यहाँ पे नाम आपने देख लिया, सिंपली नाम यहाँ से कॉपी करो, बिंगो टॉयज, यहाँ आके पेस्ट कर दो, ये आ गया बिंगो टॉयज, इसको सेलेक्ट कर लो। अब सामने आ जाएगा ये कितनी एड चला रहा है। अगर थोड़ी चला रहा है छोड़ दो, ज्यादा चला रहा है रिवर्स कैलकुलेशन निकालो, देखो ये बंदा क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम हो तो उसको सर्च करें, कैलकुलेट करें मैक्सिमम कितनी ज्यादा हो। जल्दी को बता आपने मेन, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों की असाइनमेंट इसी के अंदर फॉल कर जाएगी। हम लोगों ने अब 3 तरह की हंटिंग्स को पढ़ लिया। गूगल ट्रेंड से हम लोगों ने ट्रेंड को हंट कर लिया
कीवर्ड प्लानर से वॉल्यूम को हंट कर लिया और फेसबुक एड लाइब्रेरी से हमने हंट कर लिया कि उस कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट या एक डिजाइन कितनी डिमांड में है, ये कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने हंट कर ली। ऐसे कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? सब क्लियर है? अब आप लोगों ने क्या करना है, बहुत स्ट्रिक्टली, बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं होगी इसमें, बहुत स्ट्रिक्टली नेक्स्ट वीक मुझे आप सबसे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल रिलैक्सेशन का कोई चांस ही नहीं होने वाला। ठीक है, असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने 10 कैटेगरीज निकालनी है। उन 10 कैटेगरीज का लिए मुझे आप लोगों ने निकाल के देना है पंप एंड डंप रिपोर्ट। वो प्रोडक्ट KLI सिटीज की है, अभी यहाँ पे नॉन KLI की है। हम जब तक तुझे प्रमोट नहीं करेंगे तब तक तू नहीं कर सकता। तो हमें जब फेवर देगा तो हम तुझे करेंगे। अपना जरा माइक म्यूट कर लेना। चलो कोई नहीं यार, ठीक है यार, इतना तो कर ले यार, मेरी बात ना करना। ठीक है यार, ठीक है, अपना सब है यार। ये अच्छा जी, आप लोगों ने 10 कैटेगरीज की मुझे निकाल के देनी है जी पंप एंड डंप रिपोर्ट। ये निकाल के देना है कि भाई ये सिटीज, ये जो कैटेगरी है ये इस टाइम पे KLI सिटीज में एग्जिस्ट करती है या नॉन KLI सिटीज में? मैं करवा देता हूँ, असाइनमेंट नोट डाउन कर ले, मैं करवा देता हूँ। या नॉन KLI सिटीज में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आपने मुझे बताना है कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कोई मसला नहीं। KLI सिटीज और नॉन KLI सिटीज क्यों होती है? मैं इनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ असाइनमेंट लिखवाने के बाद। ठीक है, सर्च वॉल्यूम एवरेज कितना है मंथली, ये आप लोग मुझे बता रहे होगे, और उसका ईयर ऑफ ईयर चेंज कितना है ये आप लोग मुझे बता रहे होगे। थर्ड नंबर पे एक चीज ऐड हो गई, उसकी मैं आप लोगों से देख रहा हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन। अब दवा दे, अब मैं अगली बार फिर आवांगा तेरे को, ठीक है? सर अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें। तो कोई बेल्ट बड़ी अच्छी वाली बेल्ट जैसे कि मैंने नाइस। आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं ना, साथ से बोर ना हो जाओ आप लोग। रिवर्स कैलकुलेशन फ्रॉम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, वो चाहिए होगी मुझे, और ये चाहिए होगा कि वो बंदा किस CTA के ऊपर अपनी एड्स को रन कर रहा है। 1 CTA, 2 CTA, कितने CTAs हैं जिनके ऊपर वो बंदा अपनी एड को रन कर रहा है। ठीक है, CTA कॉल टू एक्शन, कि क्या उसकी ऐड के अंदर आपको कॉल टू एक्शन नजर आ रहा है, कि क्या वो चाह रहा है कि यूजर उसकी ऐड को देख के क्या एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, 10 कैटेगरीज का मतलब है 10 डिफरेंट कैटेगरीज। ये नहीं है कि मुझे आप एक स्मार्ट वॉच ला के दे दो, एयरपोर्ट्स ला के दे दो, चलो बात खत्म होगी। मुझे 10 डिफरेंट कैटेगरीज चाहिए, यहाँ 10 डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स उठा लो कम से कम। एयरपोर्ट्स हो जाए, शूज हो जाए, आप टॉयज हो जाए, बॉल क्लॉक हो जाए, रिस्ट वॉच हो जाए, कोई भी मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट हो, डिफरेंट कैटेगरीज हो, उनको आपने 10 प्रोडक्ट्स में 10 कैटेगरीज को उठाना है। सबसे पहले उनका काम करना है पंप एंड डंप रिपोर्ट विद डिटेल्स। ये नहीं है कि बस पंप हो गया, ये लो हो गया पंप, मैंने भी देख लिया ट्रेंड में पंप हो गया। मुझे रीजन बतानी है, व्हाई इट पंप्ड या व्हाई इट डंप्ड। ठीक है, पूरी रीजन के साथ बताना है कि ये फलाने दिन पंप क्यों हुआ, फलाने दिन डंप क्यों हुआ। उसके बाद आपने बताना है कि ये प्रोडक्ट आज के दिन में KLI सिटीज में एग्जिस्ट करती है या नॉन KLI में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है और इसका ईयर ऑफ ईयर चेंज कितना है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि सर ये इस कैटेगरी में काम करने वाले पेज की मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की है, ये उसकी रिवर्स कैलकुलेशन का आंसर है, ये इस पेज में और इस मार्केट में जान है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इस पेज के ऊपर काम करने चलने वाली एड्स का ये CTA है। ठीक है, ये छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। ठीक है, हफ्ता भी तो पूरा पड़ा हुआ है ना, पूरे हफ्ते में आप लोग बोर हो जाओगे। मैंने कहा आप लोगों को बोर ना होने दूं ना, बस इस वजह से। आप बहुत लिख दो, ठीक है, वो KLI के अंदर आ जाएंगे, इसमें सिर्फ लाहौर कराची आ रहा है। ठीक है, अब जिनका सवाल था मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, किधर ये है। देखो यहाँ पे जब आप किसी भी प्रोडक्ट को गूगल ट्रेंड में एंटर करते हो, नीचे आते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है एक सब रीजन की और एक सिटी की। आप सिटी को सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिटीज की ऑप्शन लिस्ट आ जाती है कि किन सिटीज में इस प्रोडक्ट को ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है,
अगेन मैं बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट ना निकाल देना जहन से कि इन सिटीज में ज्यादा सेल हो रही है, इन सिटीज में ज्यादा सर्च किया जा रहा है, ये मुझे बता रहा है गूगल। इट माइट बी पॉसिबल वहां पे ज्यादा सेल होती हो, इट माइट बी पॉसिबल वहां ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हो, इट माइट बी पॉसिबल वहां ज्यादा इंपोर्ट होती हो, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। बट ये मुझे बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम किस सिटीज के अंदर ज्यादा सर्च की जा रही है। अगर तो मेजर प्रोपोर्शन उस प्रोडक्ट का सर्च होने वाला इस टाइम पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन तीनों को मिला के या इन दोनों में से किसी एक या इनमें से किसी एक को के लिए उसका सर्च वॉल्यूम का मेजर प्रोपोर्शन फॉल कर रहा है, तो ये अभी प्रोडक्ट केएलआई सिटीज के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। केएलआई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का। पाकिस्तान में सिटीज को दो तरह में क्लासिफाई किया जाता है, केएलआई सिटीज और नॉन केएलआई सिटीज। केएलआई कहलाती है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो कि मेजर प्रोपोर्शन होल्ड करती है पाकिस्तानी बिजनेस इंडस्ट्री का। उसके बाद आती है नॉन केएलआई सिटीज, जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा बाकी सिटीज है, छोटे शहर, बड़े शहर, बाकी सारे बीच के उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फर्क ये होता है कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है तो उसकी सबसे पहले एक्सेप्टेंस मिलती है केएलआई सिटीज में, क्योंकि वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी ईजी होती है। जब वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी आम हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे उसकी एक्सेप्टेंस जाना शुरू होती है नॉन केएलआई सिटीज के अंदर, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये प्रोडक्ट आज के दिन में केएलआई के अंदर फॉल करी है या नॉन केएलआई के अंदर फॉल करी है। तरीका मैंने बता दिया, अगर उसका मेजर सर्च वॉल्यूम का प्रोपोर्शन केएलआई सिटीज या इनमें से किसी एक सिटी के अंदर फॉल कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ फॉल कर रही है अभी? केएलआई के अंदर। और अगर इनके अलावा दूसरी सिटीज में फॉल कर रहा है, जिस तरह ये है अभी ज़ियारत काका साहिब में, ओकारा में, मानसहरा में, तालागंग में, जड़ावाला में, तो ये क्या है? नॉन केएलआई, ठीक है। मुझे ये इसकी आप लोग रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कल को कोई बंदा आके ये ना बोले कि भाई हमें असाइनमेंट का पता नहीं था। ये है आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1.5 समझ लो फॉर हंटिंग, क्योंकि पिछली तो आप लोगों ने की नहीं, ठीक है। 1.5 समझ लो, 2 समझ लो, हंटिंग की आप लोगों की असाइनमेंट है, जिसके ऊपर आप लोगों का फाइन भी मस्ट होगा। फाइन के लिए अब क्लास को समअप करते हैं। समअप करने से पहले एक सीआर अपॉइंट कर लें क्लास का। उसके आगे लिख देना सिटीज का ये नो डाटा, ठीक है। आप लोग नहीं, बस आप लिख दें कि इसका नो डाटा, उससे पता चल जाएगा कि ये कैटेगरी का सर्च वॉल्यूम ही नहीं है इतना, ठीक है। अगर एक कैटेगरी इस तरह की आ गई सर्च करने में, उसको सिटीज तक देखें और छोड़ दें, अगली कैटेगरी ऊपर आ जाए, ठीक है। 10 आपने पूरी करनी है जिनके ऊपर डाटा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब कोई सीआर अपॉइंट कर लें क्लास के लिए, ताकि थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी असाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है। वो 2 लोग जो कि सीआर के अपॉइंट होने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने हैंड रेज कर लें। कोई भी नहीं? मैं कभी कर दूं फिर सीआर की क्लास का। ऑनलाइन में कैसे सीआर बनाऊंगा भाई? आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो 2 बंदे कोई भी अपना हैंड रेज कर ले। क्या? अच्छा, नेक्स्ट से ऑनवर्ड सारी फिजिकली अटेंड करोगे आप? जी सर, मैं चलो डन। एक हमारे पास कंटेंडर आ गया हमारा अदील अली। इस लैपटॉप को समझ लो आप लोग। इसके अलावा और यहाँ पे कोई फिजिकली 1 2 3 जितने लोग इंटरेस्टेड हो। अच्छा, आप लोगों के हाथ ना उठते हुए देख के मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सीआर बनने की फीस 0 है। अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं बिला झिझक, जो भी करना चाहे। यहाँ पे कोई इतनी हमने जिम्मेदारी नहीं डाली, ठीक है जी। एक हाथ आ गया और बस, और कोई? बस, और कोई नहीं इंटरेस्टेड? होना चाहिए। देखिए, मार्केटर्स का काम होता है लेकिन ये भी छुपी हुई बात थी बीच में। मार्केटर्स का काम होता है वो बात शो करना जो अपीलिंग हो। आगे बीच में आगे क्या खिचड़ी है वो तो अंदर आके पता चलता है ना। ये सारे शराइत जो है ना वो हम लोग म्यूचुअली तय कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट बनने के बाद। पहले एक दफा एस्टेब्लिशमेंट बन जाए, फिर हम लोग जो है ना कानून पास करवा लेंगे, ठीक है। हाँ, जब भी बस 2 ही कंटेंडर्स हैं और कोई नहीं इंटरेस्टेड।
ठीक है जी। चले, ये है आप लोगों के लिए एक आप लोगों का क्लास फेलो अदील, और ये है क्या नाम है आपका, उस्मान। अदील और उस्मान में से आप लोग वोटिंग कर लें, जिसको आप लोग कहते हैं उसको हम लोग बना देते हैं सीआर। कितने लोग कहते हैं हमारे भाई अदील भाई जो है ना वो सीआर बने? हैंड रेज कर लें वो। अदील भाई माजरत, आपकी क्लास को हमें बंद करना पड़ेगा, और उस्मान साहब को जो है हमें अपना यहाँ का सीआर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आपका पूरा नाम क्या है उस्मान? मोहम्मद उस्मान साहब सीआर हैं आज से F105 के। ठीक है जी। हमारी क्लास के सीआर अपॉइंट हो गए मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब को ढेरों मुबारकबाद इस नई जिम्मेदारी को टेक ओवर करने के लिए। अब एक हलफ बर्दारी एक दिन बाद होती है ना, उस दिन तो नहीं हो जाती। हाँ, वो कौमी असेंबली में जाके करवाते हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी रेट लिस्ट बना लेते हैं। हर चीज की रेट लिस्ट बनाना अच्छी बात है। हम यहाँ पे भी एक छोटी सी रेट लिस्ट बना लेते हैं। जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल सीआर साहब इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि हो सकता है बाद में कभी उनको भी देनी पड़े। ठीक है। अगर कोई बंदा असाइनमेंट नहीं करके आता, स्टार्ट करते हैं इससे, कितना फाइन होना चाहिए उसे? ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पे जमहूरियत के ऊपर ही रेट लिस्ट बनेगी, जो आवाम कहेगी। इसलिए सही सीआर बनाया आप लोगों ने। आप लोगों के वोट को मैं आज बाकी तस्लीम करता हूँ। ये सिलेक्टेड नहीं, ये इलेक्टेड बाकी सीआर है हमारा। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। क्या फाइन आप लोग एज्यूम करते हो? नहीं, इसमें इसकी सबकी राय जरूरी है। देखो, देना तो सबने, खाली उसने तो नहीं देना बाद में। 100 रुपए ठीक है, 500 रख ले। चिप्स का पैकेट। वो भी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। देखो, अर्निंग शुरू होगी तब जब आप लोगों को बस फाइन का डर होगा। फाइन का डर ना हुआ तो अर्निंग किसी की शुरू नहीं होनी है आपको। ठीक है, ये भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही है। ये भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही है। खैर, जोक्स अपार्ट, असाइनमेंट का फाइन वेबसाइट जो है वो आप लोग का 3rd मंथ से मॉड्यूल स्टार्ट होगा। उसमें आप लोग सीखोगे वेबसाइट्स बनाना। फर्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स को पढ़ेंगे कि किस तरह फेसबुक पे एड्स चला के हमने सेल्स निकालनी है। ठीक है, अभी वेबसाइट नहीं बनाएंगे हम लोग, फेसबुक से ही एड चला के सेल निकालेंगे। 3 मंथ्स के बाद हमारी वेबसाइट का मॉड्यूल शुरू होगा। फिजिकल यहाँ पे काम करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी। असाइनमेंट का फाइन 500। ठीक है, ये जो जाने दे कह रहे हैं ना, ये जो जाने दे कह रहे हैं, इनका पहली पता चल गया इन्होंने असाइनमेंट नहीं करके आया करने। और जो बंदा कहेगा हाँ ठीक है सर, 1000 भी ठीक है, उसका मतलब है उसने बाकी असाइनमेंट करके आनी है। नहीं, मेडिकल लीव एक्सेप्टेबल होगा है। कितना फिर 200 कर लें। अभी बाकी भी लिस्ट आनी है ना, वो इससे कम भी तो रखना ना फिर कुछ। असाइनमेंट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। वो कल नहीं, वो मैं अच्छी थी, आज मैं नहीं, मतलब कि प्रेजेंट था लेकिन मेंटली नहीं मैं अप्रोच उतना कर सका जितना कर किया। तो रेपिटेशन में आपको ये फायदा होता है कि कुछ चीजें रिपीट करके आप अपनी प्रिपरेशन करके कुछ असाइनमेंट्स तैयार करके आप रिस्पॉन्ड करेंगे काम। बिल्कुल ऐसा इसका ये फायदा है। तो कल मेरे एक दोस्त है, वो ऑनलाइन मुझे कह रहे थे कि फान उन्होंने सेंड किए, मैं मुझे तो नहीं आया। नहीं, मैंने कल करना था, मैं जरा किसी एक दो जगह बिजी हो गया था ज्यादा, उस वजह से मैं कर नहीं सका। आज का रिकॉर्डेड, आज का और कल का दोनों इकट्ठे ही मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, नंबर ग्रुप में है मेरा। हाँ जी, ग्रुप है, आप लिख लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लें। अब ये फाइन के अमाउंट होगी असाइनमेंट ना करने में। ठीक है, अभी इसको जीरोस लगा के खुद ही गिन लेना। अच्छा, यहाँ से भी एक आवाज आई है। नहीं, यहाँ से एक आवाज आई है, रिकॉर्डेड लेक्चर ना भेजने पे आपको 500 रुपीज फाइन।
तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ने का नतीजा आप लोगों ने देखा हुआ पहले। एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ते, ठीक है। मैं आपको करवाया तो पहले रेट लिस्ट कंप्लीट कर ले, ये रह जाएगी। असाइनमेंट का फाइन क्या होना चाहिए फटाफट से बता दो। चलो जी, आप लोगों के लिए असाइनमेंट का फाइन हो गया 100 रुपीज। छुट्टी का फाइन हो गया, बिल्कुल चेक होंगी, 2000 हो गया। जिसके बाद 2000 ना हो वो इन भाई साहब से ले सकता है फाइन के पैसे, ठीक है। छुट्टी का फाइन हो गया। हाँ तो फजूल में छुट्टी का ही होता है, जान के तो हाँ, जिसकी रीजन हो उसको नहीं पड़ेगा फाइन, ठीक है। छुट्टी का फाइन हो गया 200। ड्यूरिंग क्लास अगर किसी का फोन रिंग करता है सर उसका 500 लगने 500, तो तभी तो मजा आएगा ना। देखो एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है खजाना बढ़ाना, ना कि कम करना। मैं तो कह रहा हूँ तभी तो मजा आएगा। कितना फोन रिंग करने का फाइन कितना रख ले? ये सर आपकी बात सही है। चलें जी, 50 रुपीज फाइन कर लेते हैं फोन रिंग करने का। असाइनमेंट होगी, छुट्टी होगी, फोन रिंग हो गया, और क्या होता है? आंसर ना देने पर, अगले दिन आपने आंसर ना दिया, ना आंसर दिया, उसके ऊपर भी 50 रुपीज, ठीक है। सिया साहब लिस्ट आप नोट डाउन कर लें हैं? आप इस रेट लिस्ट को नोट डाउन कर लें। कल से यानी कि नेक्स्ट सैटरडे से ये रेट लिस्ट इंप्लीमेंट होगी और सबको इसी हिसाब से फाइन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आज के सेशन को हम यहीं पे, थैंक यू सर, मिलकर हम करते हैं यहाँ पे सेशन को रैप अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक आप लोगों की अच्छी अच्छी सी असाइनमेंट्स के साथ और हार्डवर्क के साथ। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।